और श्री रामचंद्र भगवान की, परम वैष्णव भक्त हनुमान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। वाल्मीकि गिरि सम्भूता राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनमं पुण्यम रामायण महानदी। चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविष्टम, एकेरक्षर विपुंसा महापातक नाशनम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशमक्षरंतरम वंदे लंका भयंकरम। हरे कृष्णा। आदि च अंत च, आदि अंत च मध्य च राम सर्वत्र गीयते। जो आदि हो चाहे अंत हो चाहे मध्य हो, राम सर्वत्र गीयते। तो आज हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो उनको मंगल मूर्ति कहते हैं, जो सबको मंगल देने वाले हैं। मंगल, अमंगल क्या है जगत का? सबसे बड़ा अमंगल है कि भगवान के प्रति विमुखता सबसे बड़ा अमंगल है। जो व्यक्ति भगवान से विमुख है उसका इस जगत में कोई मंगल नहीं हो सकता। तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मारुति वायु को भी बोला जाता है, वायु के पुत्र है, सकल अमंगल मूल निकंदन। और सबके मंगल करने के लिए और सबका अमंगल हटाने के लिए मूल निकंदन मतलब मूल मूल कारण है हनुमान जी। तो कृष्ण भोली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः तारे देश संसार दुख, माया दे तारे संसार दुख। तो अमंगल मूल निकेतन यही है जो माया में दुख देती है। तो मूल निकंदन है, कारण है सबकी सब कुछ निकालने के लिए, वो है कोई बात नहीं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो सबके लिए हनुमान जी क्या कहते हैं, मंगल करने के लिए। और हमारे भारतवर्ष में, और पूरे भारतवर्ष क्योंकि पूरे विश्व में हनुमान जी को सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो हनुमान जी को नहीं जानता। हनुमान जी की सुंदर सुंदर और जितनी माताएं प्रभु है, ये सब हनुमान जी की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं, है ना। और पूरी की पूरी अगर देखा जाए रामायण में सबसे उत्तम जो करेक्टर है वो हनुमान जी है, उनकी सेवा है ना। राम जी की सेवा सरस विचार, और ये राम जी की सेवा में ही मेनली फोकस रहते हैं। तो ये आज हम हनुमान जयंती पे हनुमान जी के जन्म की लीला करेंगे पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अन्य अन्य पुराणों से हनुमान जी के जन्म के मुख्यतः दो विवरण आते हैं। कोई कहता है कि हनुमान जी हम्पी में हुए कर्नाटका में, और कोई कहता है हनुमान जी तिरुमला में हुए, जो ये तिरुमला जो ये आंध्रा में है। तो कोई कहता है हनुमान जी आंध्रा में हुए, और कोई कहता है कि हनुमान जी आंध्रा तिरुमला, आंध्रा हो गया तिरुमला और हम्पी हो गया कर्नाटका। तो इसमें बहुत बहुत बहस चलती है। कोई कहता है हनुमान जी यहाँ हुए, कोई कहते हैं, और बहस नहीं चलती, इनफैक्ट आंध्रा में और कर्नाटका में इसको लेके बहस रहती है। जैसे आंध्रा कर्नाटका दो साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो उनको इस विषय पे उनके बीच में काफी बार वो भी रहती है कि ये है हमारे यहाँ हुए हनुमान जी, वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ हुए हनुमान जी। तो ऐसे ही है। तो हनुमान जी के बारे में बहुत शास्त्रों से हम निकाला, वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है। और अनग्र राघवम, जो कि एक और संस्करण है जिसमें भी हनुमान जी के जन्म के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो बहुत बहुत जगह हनुमान जी के बारे में दिया गया है। वीर केसरीण पुत्र वेगवान मारुत आत्मज, ज्ञातीन विपुल शोक सत्वता तात प्रणाशितः। ये वीर है और सबके शोक हरने वाले हैं, केसरी पुत्र है, और वायु के पुत्र है। एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है ये केसरी के पुत्र है, कोई कहता है वायु के पुत्र है, कोई कहता है ये शिव जी के पुत्र है। ये है क्या एक्चुअली, है ना। तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए कोई कुछ कहता है ना, कोई कुछ कहता है। वास्तव में ये कौन है हमें समझ नहीं आता।
मुझसे एक बार व्यक्ति पूछते हैं, मैं अभी 5-6 दिन पहले, ये केसरी के भी पुत्र है, ये वायु के भी पुत्र है, और ये शिव जी के भी पुत्र है, तीन कैसे पिता? माता का तो एक समझ में आता है कि इनकी माता तो अंजना है, लेकिन ये पुत्र तीन के कैसे हो सकते हैं? तो यही रहस्य को आज हम खोलेंगे कि ये कैसे तीनों के पुत्र है। तो ये कैसे केसरी नंदन भी है, कैसे ये पवन पुत्र भी है, और कैसे ये शिव तेज भी है, ये सब कुछ है। तो क्या है हनुमान जी? जैसे भगवान राम का जो जन्म है वो बहुत दिव्य है ना। भगवान राम का जन्म बिल्कुल दिव्यता के साथ हुआ है ना। एक सुंदर सा यज्ञ हुआ, श्रृंगी मुनि आए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, और फिर उसके बाद दो प्रसाद मिले, एक केकई, एक सुमित्रा को दिया, एक कौशल्या को। उन दोनों ने आधा आधा केकई को दिया। केकई के दो पुत्र, ओ सॉरी, सुमित्रा को दिया, और केकई का एक पुत्र हुआ, और कौशल्या जी के एक पुत्र हुए, और सुमित्रा के दो पुत्र हुए। ऐसे पूरी लीला है, और सब जानते हैं रामायण, क्योंकि रामायण तो हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में सभी को पता ही है। तो सिमिलरली ये हनुमान जी भी कोई कोई पुरुष स्त्री के संबंध से, मैथुन आदि से नहीं हुए। हनुमान जी भी दिव्य है। हनुमान जी भी कोई ऐसे जन्म नहीं हुआ कि जैसे कोई बहुत ही अजीब तरीके से, ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल ही। अंजना तु तपस तपत्वा हनुमान तो मजी जनक। तो अंजना की तपस्या से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक्चुअली ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, शास्त्र और रामायण, सब जगह से आप देखो, अनर्ग राघवम, सबसे यही समझ में आता है कि हनुमान जी का जन्म भी तपस्या से ही हुआ है। ठीक है ना। ये तपो पुत्र भी कहते हैं इनको, तपो पुत्र, इनको तपस्या से। तो अंजना और केसरी ने जब डिसाइड किया कि उनको पुत्र की आवश्यकता है, तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि हम इधर उधर और गलत तरीके से और बिना कोई शास्त्रीय विधि के हम सिर्फ संभोग से पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा दिव्य स्थिति है। ये दिव्य स्थिति क्या है? क्योंकि ये तपस्या की स्थिति है। ये ऐसे गृहस्थ थे, जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को पुत्र चाहिए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब तपस्या करेंगे। तो तपस्या करने के लिए जो हनुमान हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए दोनों पति पत्नी एक साथ तपस्या नहीं करी, अलग अलग चले गए। तो ये जो ये जो क्या कहते हैं, अंजनी है, अंजना है, अंजना चली गई त्रिमुला, आंध्रा, आंध्रा में। तो आंध्रा में जब आप तिरुपति जाओगे, तो तिरुपति जाने से पहले तिरुमला एक रास्ता पड़ता है, क्योंकि जैसे आप कभी वैष्णो देवी जाओ तो कटरे में रुकते हो, कटरा, कटरा से ऊपर की तरफ जाते हो तो भवन के दर्शन होते हैं। तो वैसे ही तिरुमला से ही ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैं 2 बार गया हूँ वेंकट वेंकट वहां पे क्या कहते हैं, वेंकटेश्वर 2 बार गया हूँ, तिरुपति गया हूँ, तो मुझे पता है वहां पे वेंकटेश्वर प्रभु भगवान के दर्शन है। तो वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन है, तो तिरुमला से ही हम लोग ज्यादातर रुकते हैं। और तिरुमला में ही हमारे इस्कॉन का एक बहुत सुंदर मंदिर भी है, बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। तो हम तिरुमला ही रुकते हैं। तो तिरुमला से ही ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे माता के लिए जाते हैं ना कटरा से, तो वैसे ही तिरुमला से हम तिरुपति जाते हैं। तो उसी तिरुमला पर्वत के ऊपर की 7वीं चोटी पर, उसमें ऑलमोस्ट 11 चोटी है, उसकी 7वीं चोटी पर तिरुपति ये अंजना ने तपस्या की। और कर्नाटका चले गए वहां से, क्या नाम है उनका, केसरी जी, उन्होंने कर्नाटका में तपस्या की। दोनों ने अलग अलग स्थानों में तपस्या की, और तपस्या करके हनुमान जी को प्राप्त किया। ततो देवा समागस्त्य देव कार्य उपकारकम। और देवताओं ने बोला कि ये तो बहुत उपकार का कार्य कर रहे हो, जो आप तपस्या कर रहे हो, उपकार का कार्य कर रहे हो। और तस्मात गिरिम जगहु, और अंध अंजना ब्रदिम, तो आप ये बहुत बड़ी तपस्या का अच्छा काम कर रहे हो। देवताओं ने ऑनर किया, देवताओं ने फूल बरसाए अंजना के ऊपर। और तस्मात गिरिम जगहु, और तुमने इस गिरी मतलब पर्वत को सबसे जगत में बड़ा बना दिया। और अंध अंजना ब्रिदम, अंजना ब्रिदम मतलब चोटी, उस चोटी पे अंजना ने क्या किया, इस पर्वत पे किया। तो कई लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी हम्पी में हुए कर्नाटका में। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी त्रिमुला में हुए, लेकिन वास्तव में अगर हम शास्त्रों का देखें तो हनुमान जी त्रिमुला में ही हुए। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए,
कई कई कल्पों की बात होती है और कई कई कल्पों में कई कई कथाएं होती है। तो कल्प भेद हो सकता है लेकिन कल्प भेद भी नहीं है। तो गोविंद आचार्य कहते हैं, बड़े सुंदर उन्होंने टीकाएं लिखी, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कल्प भेद भी नहीं है। एक्चुअली हम्पी में भी तपस्या हुई थी, लेकिन तपस्या उनके पिता ने की थी, जिनका नाम था केसरी। लेकिन जो कल्चर है, जो नेचर है, वो यही है कि पुरुष से तो बच्चा होता नहीं है, बच्चा तो स्त्री से होता है। तो इसलिए बच्चा तो स्त्री से ही होगा। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि स्त्री जहां पर थी, जहां पे अंजना थी, वो जगह थी त्रिमूला, तो वहां पे। लेकिन तपस्या उनके पिता ने भी की, तपस्या का फल जरूर उनको मिला, लेकिन तपस्या उन्होंने भी की। तो वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा बताया गया। और छठे सर्ग में किष्किंधा कांड के तो बताया गया कि शैलज्ञ पर्वत जो है वहां पर सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी, ये तो हनुमान जी के जन्म की बात की है लेकिन इसका रिलेशन है, लेकिन हम फिर भी थोड़ी देर बाद लेते हैं। तो हनुमान जी की माता ने जब बहुत तपस्या की वहां पर, तो वहां पर उसी समय सप्तऋषि प्रकट हुए। और वो सप्तऋषि जब प्रकट हुए, उन सप्तऋषि ने अंजना को शिव जी का तेज, मतलब जो मोहिनी अवतार में जब भगवान मोहिनी के रूप में आए थे, तो मोहिनी अवतार के रूप में शिव जी का तेज सप्तऋषियों ने इकट्ठा किया था। शिव जी से जो तेज निकला था उनको इकट्ठा किया था। और उस तेज को, शिव जी के तेज को डालने के लिए अंजना के गर्भ में वायु की स्पीड चाहिए, वायु की मात्रा से, क्योंकि वो तेज को ग्रहण करके उस तेज को लेकर अंदर जाना था गर्भ में, वो सरल नहीं था। तो शिव जी ही स्वयं चाहते थे कि ये तेज अंजना के गर्भ में जाए, और मेरी जो भी तपस्या का फल है, जो मेरा भगवान के प्रति मेरा जो भी स्नेह है, वो अंजना जैसी परम वैष्णवी, परम भक्त के गर्भ में जाए। तो वायु ने उनको ग्रहण करके स्पीड से लाके उसके अंदर थ्रो किया। तो ये भगवान की कृपा से और अंजना की तपस्या से और वायु देव की सपोर्ट से और भगवान शिव की इच्छा से, शिव जी की इच्छा से और भगवान की भी इच्छा से, ऑब्वियसली शिव जी के कार्य से, भगवान की इच्छा से अंजना के गर्भ में मारुति नंदन को डाला गया। तो इसीलिए तपस्या थी किसकी? तपस्या थी केसरी की, और तेज था शिव जी का, और विस्तार किया गया वायु का। वायु की स्पीड से डाला गया, शिव जी का तेज था, और केसरी की तपस्या थी। इसीलिए इनका नाम है केसरी नंदन, इनका नाम है पवन पुत्र, इनका नाम है शिव तेज। इनके तीनों नाम है, क्योंकि तीनों के हिसाब से ये यही सारे शास्त्रों का विचार है। तो पवन देव से कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ अंजना का, हनुमान जी का जन्म के लिए उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। अंजना की तपस्या, भगवान ने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, और शंकर जी ने 7 ऋषियों को माध्यम बनाया, और वायु के माध्यम से शंकर जी स्वयं अंजना के गर्भ में गए, स्वयं गए शंकर जी। इसीलिए बोला गया है कि ये शंकर जी के ही अवतार है शिव जी। राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपितनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय जयकार। तो इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन बोलते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली इसका शब्द है शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम बोलते हैं ना, शंकर रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अंजनी के पुत्र पवन सुत नाम उनका नाम है। और साथ में बोलते हैं शंकर सुवन, सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप। वो तेज क्या है? तेज प्रताप। ये तेज प्रताप ही शिव जी का प्रताप है। तो इनका जन्म भी कोई ऑर्डिनरी जन्म नहीं है, इनका जन्म भी डिवाइन जन्म है। इनका जन्म भी देखा जाए तो शंकर और केसरी और वायुदेव तीनों की सहायता से इनका इनका जन्म हुआ। और ये हनुमान जी का, ये उनकी सुंदर जन्म की लीला है। तो इसीलिए कोई कहता है कि हम्पी में हुए, कर्नाटका में। हाँ, जब जब सूर्य के साथ इनका कुछ वो हुआ, सूर्य से एक दिन में उन्होंने विद्या प्राप्त की, पूरी व्याकरण की। तो सूर्य देव ने बोला कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो मुझे दक्षिणा दो। तो दक्षिणा के रूप में हनुमान जी ने बोला कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो बोला सूर्य देव ने, मेरा एक पुत्र है सुग्रीव,
जो बाली से बहुत त्रस्त है, बाली बहुत तंग करता है, तो तुम ऐसा करो, तुम आंध्र को छोड़ के कर्नाटका चले जाओ, यू लीव आंध्रा एंड गो टू कर्नाटका। तो वो कर्नाटका गए, इसीलिए क्योंकि उनके पिता ने भी वहां पे तपस्या की थी, तो मैचमेंट होना चाहिए। तो इसलिए कोई कहे कि वो कर्नाटका में हुए, कोई कहे आंध्रा में हुए, इसमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आज हनुमान जयंती है, तो जितनी हर्ष उल्लास से तिरुमला में मनाई जाएगी, उतनी ही हर्ष उल्लास से हम्पी में मनाई जाती है। क्योंकि ये केवल अंजना की तपस्या ठीक है, क्योंकि स्त्री तो माध्यम बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें इनका कोई रोल नहीं है, इनके पिता का। इनके पिता ने, केसरी ने भी तपस्या की। तो हमें एक चीज और सीखनी चाहिए, जब भी पुत्र की प्राप्ति हो, करनी हो, तो हमें तपस्याएं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमें कल्चर और थोड़ा शास्त्रों को समझ के भक्ति करनी चाहिए। तो सिर्फ कल्प भेद हरि चित्र सुहाए, सिर्फ कल्प का भेद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंजना अस्ति अस्मिन इति अंजना। तो कहते हैं अंजना ने जहां पर, अस्ति अस्मिन इति अंजना, जहां पे अंजना ने तपस्या करी, इसीलिए उस पर्वत का नाम भी अंजना पर्वत है। आप कभी जाओगे तिरुमला, तो बीच में आपको पर्वत दिखेगा, है ना। अब अभज भज सेव्यम ततो ही नामधेयम। तो ये जो है सेवा की है, सेवा, ये सेवक है, भगवान के सुंदर सेवक है। राम काज करीबे को आते हैं, तो भगवान की सेवा करने के लिए। तो भक्ति में सहज और स्वाभाविक जो सेवा है, वो है हनुमान जी की सहज सेवा है। हनुमान जी की सेवा में कोई 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 कपट नहीं है, बिल्कुल सहज है। और किसी को भी अगर किसी को भी हनुमान जी से प्रेम हो जाता है, किसी को भी, तो उसका स्वाभाविक भक्ति करने का मन करता है, स्वाभाविक। उसको कोई ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं, उसका स्वाभाविक राम के प्रति प्रेम हो जाता है। इसीलिए हमारे भारत में जितना आप देखो, हर कोई राम 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 राम। इसके पीछे राम ही कारण नहीं है, इसके पीछे हनुमान जी कारण है। क्योंकि क्या है ना, हनुमान जी का ऐसा कैरेक्टर है कि सबको भा जाता है। केवल केवल, है ना, अंजलि प्रमुखाय कुर्वन यद नाम आत्मयोनय। और ये प्रमुख्य, जो अंजनी का जो प्रमुख कार्य था, वो यही था कि वो हनुमान जी को ही धरातल पर लाए, मुख्य कार्य। तो अंजनी कितनी भाग्यशाली है, जो राम जी की सेवा में निरंतर। और ऐसा कहते हैं, सप्तऋषि ने अंजनी के कान में मंत्र बोला। क्या मंत्र बोला? राम, केवल राम। तुम राम बोलती रहो, राम का स्मरण करती रहो। और जब हनुमान जी गर्भ में आए, तो केवल उस समय अंजनी राम 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 बोल रही थी। तो अंजनी ने केवल राम का ही स्मरण किया। इसलिए शिव जी का अंश अंश रूप है हनुमान, और वायुदेव का भी अंश रूप है हनुमान, और तपस्या के हिसाब से देखा जाए तो केसरी का भी अंश रूप है हनुमान। तो हनुमान जी का इतना सुंदर विवरण जो हमें शास्त्रों से मिलता है। तो हनुमान जी तीनों के पुत्र है, और तीनों के पुत्र है, और तीनों के तीनों का कोई मैथुन संबंध नहीं है। तीनों का तपस्या का संबंध है, भक्ति का संबंध है। तो केसरी नंदन है, बिल्कुल केसरी नंदन है, क्योंकि केसरी ने तपस्या करी। क्या वायु पुत्र है? बिल्कुल वायु पुत्र है, क्योंकि शंकर जी ने वायु को आवाहन किया। वायु उनके आह्वान करने के बाद उनके घर में गया। तो आज आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा ये किनके पुत्र है। तो क्या है, वायु के माध्यम से शंकर जी ने स्वयं अंजना के घर में जाने की इच्छा की, वायु के माध्यम से। तभी तो हनुमान जी वायु की स्पीड से सब जगह पहुंच जाते हैं, इमीडिएटली वायु की स्पीड से पहुंच जाते हैं। जब भगवान राम से पहली बार मिले, तो भगवान राम आ रहे थे, तो एकदम से वायु की स्पीड से हनुमान जी राम जी के पास पहुंच गए, एकदम से। विनीतवत उपागम्य रागो प्रणीत चह अवाश्य चतो वीर यथावत प्रसन्न समपूज्य विवित वीरो हनुमान वानरोत्तम वाच काम तो वाक्य मृदु सत्य प्रकाशकम। इतने सुंदर हनुमान जी ने राम जी को संबोधित किया, विनीत वत उपागम्य, विनीत भाव लेते। तो राम जी के अंदर, एक हनुमान जी के अंदर सबसे सुंदर जो भाव है, सबसे सुंदर गुण है, जिसको आचार्य लोग बताते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में, रामचरितमानस में हनुमान जी का कौन सा गुण देखा? विनीत। वो कहते हैं कि इनसे विनम्रता किसी में नहीं है। अरे भैया, ये विनम्र कैसे हो सकता है? ये तो सबको उछाल के मारते हैं, लेकिन विनीत कितने हैं, बहुत विनीत है। कहते हैं कि मारते हैं, सबको मारते हैं, लेकिन फिर भी विनीत है। तो इंसान विनीत कैसे गिना जाता है?
इंसान विनय में है, इंसान सरल है, कैसे गिना जाता है? सबसे सरल व्यक्ति वो है जो भगवान की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे, निस्वार्थ सेवा करे भगवान की। हनुमान जी ने कोई इच्छा नहीं रखी भगवान की सेवा के लिए। यही हनुमान जी का चरित्र है। राम जी का क्या चरित्र है? राम जी का चरित्र है कि पहले हनुमान जी का क्या चरित्र है? हनुमान जी का चरित्र है कि सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वार्थ, निस्वार्थ सेवा। और जहां तक कि चाहते तो बहुत स्वार्थ बना सकते हैं, क्योंकि शक्ति में नंबर 1 है, युक्ति में नंबर 1 है, भक्ति में नंबर 1 है, दक्षता में नंबर 1 है, उत्साह में नंबर 1 है, बुद्धि में नंबर 1 है। ये सब होने के बावजूद भी निस्वार्थ से सेवा। और हनुमान जी को सेवा का फल क्या मिला? सेवा का फल मिला भगवान का आलिंगन। हनुमान जी ने केवल भगवान का आलिंगन करा। आलिंगन क्यों हुआ उनको भगवान का? क्योंकि उन्होंने राम और सीता का मिलन कराया। जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने राम सीता का विवाह कराया, उसी प्रकार हनुमान जी ने राम सीता का मिलन कराया। जो खोई हुई सीता थी उसको राम से मिला दिया। ये यही तो सबसे सुंदर है। सुंदरकांड में क्या सुंदर है? सुंदरकांड में ये सुंदर है कि खोई हुई सीता का भगवान राम से मिलन हुआ। ये सबसे सुंदर है। लंका कांड और युद्ध कांड, किष्किंधा कांड, ये सब चर्चाओं के विषय है, लेकिन ये भक्ति का विषय है। ये भक्ति का विषय है। तो संसार को देखना, संसार को दिखाना और संसार मुझे देखे, इन तीनों दोषों से ऊपर थे हनुमान जी। वो किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहते, ना वो संसार को देखना चाहते हैं, और वो ना ये चाहते हैं कि संसार मुझे देखे। ये तीनों दोष है। मैं संसार को देखना चाहता हूँ, भोग वृत्ति, संसार मुझे देखे, है ना, अहंकार वृत्ति, संसार को दिखाना, ये मेरा क्या कहते हैं, मोह, लोभ, जो भी आप कह लो। तो इन सबसे ऊपर है हनुमान जी का चरित्र, इन सबसे ऊपर है। और जब लक्ष्मण जी के ऊपर कुछ भी आई घटना घटी, जब लक्ष्मण जी थोड़े घायल हुए, तो पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। ये है सेवा का स्तर। भर्जनम भव बीजनम। तो भजन कैसे है? जिससे हमारा भव का बीज ही खत्म हो जाए। तो कहते हैं जब हम हनुमान जी का भजन करते हैं तो हमारा इस भव सागर का बीज दोबारा आने का खत्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति बहुत शुद्ध भक्ति है। हनुमान जी के इसलिए हनुमान जी की भक्ति को प्रभुपाद जी भी बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर इफ यू वांट टू सर्व लाइक हनुमान, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। तो रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित, तो इतना बल था उनमें, अतुलित बल था। और दूत थे, जो जिसमें बल होता है वो दूत नहीं होता, वो तो खुद ही मालिक बन जाता है। तो आचार्य एक एक शब्द में इतना गहराई बताते हैं हनुमान जी की। तो केवल हनुमान जी की इच्छा ने ही सेवा इच्छा ने उनको इतना ऊंचा किया। तो हनुमान जी की सबसे सुंदर गुण है उनका निस्वार्थ सेवा की भावना, सबसे सुंदर गुण है। और राम जी का सबसे सुंदर गुण क्या है? राम जी का सबसे सुंदर गुण है सबको क्षमा करना, और सबको क्षमा करते हैं। हनुमान जी ने राम जी ने सबको क्षमा किया। जिन्होंने क्षमा मांगी उनको क्षमा किया। कैकेयी ने कितना कुछ किया, लेकिन राम जी ने क्षमा किया। तो करेक्टर बनाने के लिए सेवा और क्षमा दोनों बहुत आवश्यक है। चरित्र, तो सेवा ऐसी करो निस्वार्थ, क्षमा ऐसे करो कि बस पता ही नहीं कि मैंने क्या किया। कैकेयी को भी अपनी माँ से कभी कम नहीं समझा, और जब वापस गए तो सबसे पहले राम जी कैकेयी से ही मिले। ये है राम जी का हनुमान जी का सुंदर संबंध राम जी से, राम जी की सेवा से। तो जब हम हनुमान जी का चिंतन करते हैं, कहते हैं राम भक्ति में शिव भक्ति हो ही जाती है ना। कई जगह शिव भक्ति, राम भक्ति का एक सबसे सुंदर फल ही है जो आचार्य बताते हैं। सबसे सुंदर फल है कि राम जी की भक्ति से शिव जी की भक्ति भी हो जाती है, क्योंकि राम जी की भक्ति से हनुमान की भक्ति होती है, और हनुमान जी स्वयं शिव जी का ही अंश अवतार है। तो इसलिए जैसे ही हम हनुमान का भजन कर राम जी का भजन करते हैं और रामायण पढ़ते हैं, तो इसमें राम के साथ साथ शिव चरित्र भी निकल कर आता है हनुमान के रूप में। शिव जी की जो तम भाष्यम सौमित्रे सौग्रीव सचिव कपिम वाक्य मधुरे वाक्यम स्नेह युक्त अमीर अमर अमर इदम। तो ये जो सुंदर वाक्य है हनुमान जी के, और जैसे वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में तुलसीदास जी सबसे विनम्र बोलते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी के लिए बोला गया ये सबसे विनम्र है। आप बताओ कैसे कोई विनम्र हो सकता है?
हनुमान जी का कैरेक्टर सोच के कौन कह सकता है कि वो विनम्र है? लेकिन हाँ, निस्वार्थ सेवा से पता चलता है कि वो विनम्र है। तो आज का जो दिन है हनुमान जयंती का, हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है, तो हनुमान जी की अनंत लीलाएं वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में। मुख्य लीलाएं हनुमान जी की जो है सबसे सुंदर लीलाओं में आती है जब हनुमान जी का सबसे पहले भगवान राम से भेंट हुआ। उस भेंट में निष्कर्ष यही निकल पाया कि राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये व्यक्ति की वाणी में इतनी मधुरता है, इसको ऋग्वेद आता है। इनकी वाणी में विद्वानता निकलती है, इनको सामवेद आता है। इनके अलंकार बिल्कुल शुद्ध है, इनको यजुर्वेद आता है। इनकी वाणी में प्रेम है, सिद्ध वाणी है। और इनके इनके पास क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, संस्कार है। इनकी वाणी में संस्कार है, तो इसका मतलब इनकी वाणी में संस्कार होने की इनका चरित्र है। तो ये पहली मीटिंग का फल। फिर उसके बाद आगे भी हनुमान जी की सुंदर कथाएं आती है। जब हनुमान जी भेंट करते हैं और जाने लगते हैं मैया सीता को खोजने, मैया सीता को खोजने निकलते, तो भी भगवान राम उनको मिलते हैं और भगवान राम उनको बोलते हैं कि ये मेरी अंगूठी लो और सीता को मिले तो सीता को देना। तो ऐसे समझ में आता है कि केवल राम जी को हनुमान जी से ही विश्वास था कि वही सीता को ढूंढ सकते हैं और कोई नहीं ढूंढ सकता, और उनको अंगूठी दे दी अपनी। और उस समय हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तुम ही आश्रय हो, अति बल बलम आश्रितम त्वाम। जो पूरे जगत के आश्रय है भगवान राम, वो कहते हैं अति बल बलम, तुम में अति बल है, अति बल बलम आश्रित त्वाम, मैं तुम पर आश्रित हूँ। तो ये एक लीला आती है जब हनुमान जी छोड़कर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर लीला आती है जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाते हैं और सीता मैया से मिलते हैं, सीता के साथ सुंदर वार्ता है। फिर सीता के से पहले पूरी लंका को जलाने की वार्ता है। रास्ते में चार असुर मिलते हैं, उनके साथ पूरी वार्ता है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो वहां पर सुरसा और ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद वहां पर सीता मैया से वार्ता है। सीता मैया को देखकर हनुमान जी का रोना, हनुमान जी का सीता का विलाप, पूरा अध्याय दिया है वाल्मीकि रामायण में। सीता विलाप हनुमान जी कर रहे हैं, सीता का विलाप, बहुत सुंदर विलाप है। और निश्चित कांत विसर्य कार्य निश्चित दर्शनी की, हाँ निश्चित रूप से ये उचित है। और ये जो करे संस्कार ये यथा, तो संस्कार की बात कर रहे हैं। दर्शन पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं समुहूर्त में, मुझे 2 घड़ी का जो मेरा मुहूर्त है, तो ये मेरा जीवन का सबसे सुंदर मुहूर्त है। हनुमान जी डिसाइड करते हैं कि सीता का मिलन मेरे लिए सबसे सुंदर संबंध है, सबसे सुंदर विषय है मेरे जीवन का। फिर राम जी को मुद्रिका देते हैं हनुमान जी। फिर हनुमान जी वापिस आते हैं और फिर हनुमान जी राम जी से मिलते हैं। बंधु बदन सुनी उपक्रोधा। तो सुंदर सुंदर उसके बाद सीता और क्या कहते हैं, जब सीता जी को पता चलता है कि ये हनुमान आया, तो सीता जी हनुमान जी के लिए प्रार्थना करती है। भक्ति देवी भगवान की भक्ति, भक्त के लिए प्रार्थना करती है। तो यहाँ पे आचार्य बोलते हैं भक्ति भक्त के लिए प्रार्थना करती है। और क्या प्रार्थना करती है, यदि अस्ति पति श्रुत्वा, हे अग्निदेव, अग्निदेव को बोलती है, हे अग्निदेव यदि मैं पतिव्रता हूँ, यदि अस्ति पति श्रुत्वा, यद अस्ति चरित्रतया, अगर मैंने अपनी पति की सेवा करी है और मेरा चरित्र है, यदि त्वा त्वेक पतित्व, और मेरे मन में भी कभी कोई गलत विचार आया है, शीतो भव हनुमंत, तो हनुमान को शीतलता दो। हनुमान जी की अग्नि में लगी है आग, उनको शीतलता दो। तो अग्निदेव जैसे जाने लगते हैं शीतलता देने के लिए, तो वायुदेव पकड़ लेते हैं, पवन देव, वायुदेव कहते हैं तुम शीतलता देना और मैं हवा दूंगा, क्योंकि हवा भी शीतलता का ही भाग है। जब किसी को गर्मी लगती है तो हमेशा पानी नहीं दिया जाता, कभी कभी हवा भी दी जाती है। और पवन और अग्नि, अग्नि जो कि हमेशा टाइट रहती है, तो अग्नि ठंडी हो गई और सीता जी की तपस्या थे। तो ये देखते हैं कि एक ऐसा भक्त जिसके लिए भक्ति देवी प्रयास कर रही है। भक्त भक्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन भक्ति जब भक्त के लिए प्रयास करे तो कितना सुंदर है। जब भक्ति स्वयं आना चाहे, भक्ति स्वयं किस पे आना चाहती है, जो सरल होता है, जिसके अंदर कपट नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लोग सरल होते हैं उनको बड़ी जल्दी भक्ति मिल जाती है।
ये व्यक्ति को सरल होना चाहिए, भक्ति मिल जाती है। तो ये प्रमाण है हनुमान जी का कि बड़ी सरलता से हनुमान जी को भक्ति मिल गई, सीता जी मिल गई। तो सीता जी से मिलकर नाम बहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निध बन जानती जाहि प्राण के बाट। फिर बोलते हैं कि प्राण निकल रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। कि क्यों हनुमान जी बोलते हैं, सीता जी की स्थिति बताते हैं, फिर वापिस आते हैं राम जी को बताते हैं कि नाम बहारो दिवस निशी, रोज आपका नाम लेती है, ध्यान तुम्हारो कपाट, और आपका ध्यान करती है, आपका नाम और आपका ध्यान। तो यहाँ पर हनुमान जी एक और फोकस करा रहे हैं हमको कि भगवान का नाम और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और लोचन निधपद जनहति जाहि प्राण के बाट, तो वही हमारे प्राण को बचा सकते हैं। तो हम लोगों के भी प्राण तो कुछ टाइम में छूटने वाले ही हैं, लेकिन हमारे प्राण बचे रहेंगे अगर ध्यान तुम्हारा कपाट और नाम बहारो दिवस निशी, अगर रोज हम भगवान का नाम लेंगे तो फिर ऐसे बोला जाता है। तो सीता मैया को सीता मैया अपने आप को क्रिटिसाइज करती है। हनुमान और सीता का वार्ता बहुत सुंदर है। कह रहे अवगुण एक मोर में माना, बिछुत प्राण न कित प्राणा। मेरे अभी भी प्राण मेरे अंदर है, मेरे प्राण निकले नहीं है। जनक दुलारी बोलती है, जानकी माता बोलती है कि मेरे प्राण अभी निकले नहीं है। तो हनुमान जी ये सारा वृतांत हनुमान जी बताते हैं कि हनुमान, और जब वापिस आके जो वृतांत है वो बहुत सुंदर वृतांत है। हनुमान जी को आलिंगन करते हैं और हनुमान जी की जय जय करते हैं, और राम जी बोलते हैं कृतार्थ किया तुमने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राम जी का भगवान का अपने भक्त को कृतज्ञता दिखाना, ये हनुमान जी है। तो क्या हनुमान जी, क्यों इतने हनुमान जी पॉपुलर है, क्यों हनुमान जी? क्योंकि भगवान भी हनुमान जी को अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं और हनुमान जी को उनका गुणगान करते हैं। लेकिन हनुमान जी का करेक्टर क्या है? कहते हैं शाखा मृग के बाड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो पेड़ की शाखाएं होती है, कहते हैं शाखा मृग की बाड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो वानर हूँ, मैं तो शाखाओं पे चढ़ सकता हूँ, तो मैं तो ऐसे चलते चलते सीता जी के पास उछल उछल के पहुंच गया, तो समुद्र पार कर लिया। मेरे को तो इतना नहीं पता चला, लेकिन आप कह रहे हो सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ का कुछु मोरो प्रभुताई। और जो भी कुछ मैं करा है ये मेरा कुछ नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है रघुराई। नान कुछ मोरिब प्रभु काई, मेरे पास अपना कुछ नहीं है प्रभु। नान नान तो कुछ प्रभु ताई, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तो ये जब आपको ग्लोरीज मिलती है, हनुमान जी का करेक्टर है कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ, ये हनुमान जी का यहाँ पे आता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं, राम जी बोलते हैं उनको कि सीता ऐसे परेशान क्यों हो सकती है, वो तो मेरा नाम ले रही है, तुमने बोला मेरा ध्यान कर रही है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि क्योंकि उनको विपत्ति ये नहीं है कि वो आपका नाम ले रही है, आपका ध्यान कर रही है, विपत्ति ये है कि वो आपका भजन नहीं कर पा रही ढंग से, आपकी सेवा नहीं कर पा रही। तो क्योंकि सीता जी का जो मुख्य जो सेवा थी वो थी प्रभु राम के दर्शन और उनकी सेवा। सीता जी का भजन यही था एक्चुअली। अब वो दर्शन भी नहीं हो पा रहे और सेवा भी नहीं हो पा रही, तो उनका भजन नहीं हो पा रहा उनके हिसाब से। कहे हनुमंतु विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरो भजन ना होई। तो सीता मैया कहती है कि तब तक मेरा भजन नहीं होता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। तो शांति की कमी, शांति का क्या कहते हैं, शांति की कमी महसूस होती है सीता जी को। तो ये सिद्ध साधक और विषय तीनों रूप में हनुमान जी ने राम जी की सेवा की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर वापस जब आए उसके बाद फिर हनुमान जी का सुंदर रोल हुआ, जब लक्ष्मण को तीर लगा तो पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत लेकर आए। फिर उसके बाद सब लोग, राम जी ने रावण को मारा तो सब लोग चले गए अपने अपने, सुग्रीव आदि ने अपना अपना किष्किंधा संभाल लिया। लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने राम जी की सेवा को ग्रहण किया, उसके बाद भी नहीं छोड़ा। तो अंत तक और स्वतः शुरू से ही देखा जाए तो शुरू से ही शिव जी पूरे फोकस रहे राम जी की सेवा में, और अंत तक उनकी सेवाएं चलती रही। उनकी कहीं पर भी सेवाएं समाप्त नहीं हुई, चाहे वो किसी भी स्थान में रहे। उनकी सेवाएं ऊंची है और ऊंची रहेंगी। और उनका जन्म दिव्य है, उनका जन्म समझना बहुत कठिन है। कैसे वो सूर्य पुत्र, कैसे वो पवन के पुत्र है, कैसे वो शिव जी का तेज है, और कैसे वो केसरी के नंदन है।
तो ये केसरी के नंदन भी है, ये शिव जी का तेज भी पुत्र भी है, और ये वायु के वायु पुत्र भी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर होगा तो जनरली हमने हमने देखा है कि कि ऐसा नहीं होता कि किसी के तीन पिता हो, और तीनों पिता वास्तव में तीनों पिता ही वैलिड है, ऐसा हमने नहीं देखा। क्योंकि अगर ऐसा हम देखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा संबंध है, ये कैसे कोई पिता हो सकता है। लेकिन हनुमान जी के केस में ऐसा है कि वो केसरी नंदन भी है, और वो ये हनुमान जी की दिव्यता है। ये इसीलिए हनुमान जी पे तीन पिताओं का प्रताप है, और अंजनी जैसी माता का गर्व है, और इतनी तपस्विनी माता उनके साथ है, इतने तपस्वी पिता उनके साथ है। पिता तो तपस्वी क्या हो, तो एक तो शिव जी है, और एक वायुदेव है, और एक एक केसरी नंदन है। केसरी की तो तपस्या है, बाकी दोनों का तो कृपा है। तो इसलिए हनुमान जी कृपा भगवान शक्ति भी है, और भगवान राम की सेवा में सदैव राम काज करिबे को आते। इसलिए राम जी की सेवा के लिए अगर किसी को आगे बढ़ना है तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो हमें सिखाता है कि हनुमान जी जब लंका पार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर श्रवण किया जामवंत से। जामवंत ने उनको बोला कि आप में बहुत शक्ति है, आप ये लंका को, ये समुद्र को पार कर सकते हो। तो श्रवण किया, फिर श्रवण के बाद उत्साह को पैदा किया। उत्साह पैदा करने के बाद जैसे ही साधना शुरू करी, मतलब उड़ना शुरू किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मेनाक पर्वत प्रॉब्लम आई, सुरसा आई, सिमिका आई, सिमिका के बाद फाइनली लंकनी आई। सबको भेजते हुए हनुमान जी आगे गए। तो ऐसा बताते हैं आचार्य लोग लिखते हैं कि अगर आपकी अगर श्रवण अच्छा है और आपकी साधना अच्छी है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी का श्रवण अच्छा था, और श्रवण के बाद उत्साह आया, उत्साह के बाद साधना की, साधना के बाद फिर सेवा की। सेवा क्या करी, सीता जी से मिले, सीता जी को राम जी का सारा वृत्तांत बताया कि वो कुशल है। सबसे पहले मिलते बोलते कुशल है। और क्या किया, और असुरों की टोलियों को ध्वस्त किया, ये सेवा करी। तो जब आपका श्रवण अच्छा होता है, आपकी साधना अच्छी होती है, तो आपकी सेवा अच्छी होती है। और जब सेवा अच्छी हुई तो उसके बाद प्रचार अच्छा होता है। तो जब सेवा अच्छी होती है, साधना अच्छी होती है, श्रवण अच्छा होता है, तो प्रचार अच्छा होता है। फिर प्रचार हो गया पूरे राम का, पूरी लंका में प्रचार हो गया, क्योंकि पूरी लंका ध्वस्त हो गई। और किसने किया, राम जी के एक दूत ने, राम जी के दूत ने किया, तो राम का प्रचार भी कर दिया। तो इसलिए अगर अच्छा श्रवण करेंगे और अच्छा साधना रखेंगे और अच्छी सेवा करेंगे तो फिर प्रचार अपने आप ही अच्छा होगा। और जब प्रचार अच्छा होता है तो सीता मैया मिली, मतलब भक्ति देवी, तो आपको भक्ति की कृपा मिलती है। तो सीता देवी की कृपा मिली हनुमान जी को। तो इसलिए जब हम अच्छी सेवा, अच्छी साधना, अच्छा श्रवण, अच्छा प्रचार करते हैं तो कृपा मिलती है। तो कृपा के लिए कोई एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ता, कृपा अपने आप ही मिल जाती है। अच्छी साधना से, अच्छी सेवा से, अच्छे श्रवण से, अपने आप अच्छे प्रचार से हमारे पे कृपा हो जाती है। तो हनुमान जी ने भी भगवान राम का प्रचार किया, और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की गीता का प्रचार किया। एक सुंदर भक्त अपने आप को तभी पूर्ण मानता है जब वो भगवान के प्रचार में अपने आप को नियमित करता है, जब वो अपने आप को प्रचार में लेकर आता है, प्रचार के माध्यम से अपने आप को स्थापित करता है। हनुमान जी स्थापित हुए अपने प्रचार से, अर्जुन स्थापित हुए उस गीता के माध्यम से, गीता के प्रचार से। ठीक है ना। तो अर्जुन और हनुमान ये दोनों ऐसे कैरेक्टर है जिनको राम जी ने और कृष्ण ने चूज किया है अपने प्रचार के लिए, नाम के प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। तो इसलिए ये दोनों महान है। अर्जुन सबसे महान है क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुआ। प्रभुपाद सबसे महान है क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुए। हनुमान सबसे महान है क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुए। अगर आप भी जीवन में महान बनना चाहते हो तो अपने आप को प्रचार के लिए यूज हो गए तो आप भगवान की नजर में महान हो गए। अदरवाइज आप ठीक है, ओके है, गुड है। तो प्रचार के लिए सबको हनुमान जी जैसा यूज होना चाहिए, अर्जुन जैसा यूज होना चाहिए। तो यही हमारी दक्षता है। तो हनुमान का गुणगान होना चाहिए क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुए। अर्जुन का गुणगान होना चाहिए क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुए। प्रभुपाद जी का गुणगान होना चाहिए क्योंकि वो प्रचार के लिए यूज हुए। तो पूरी की पूरी हनुमान जी ने भगवान
राम का सबसे ज्यादा प्रचार किया। आज आप देखो, राम जी एक ही वचन मांगा अपने जीवन में। हनुमान जी ने बोला कि मुझे एक ही वचन चाहिए। क्या? एक ही वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? वरदान मांगा कि जहां पर भी राम कथा होगी मैं वहीं पर चला जाऊं, वहीं पर मैं। एक तो होता है स्नान और एक होता है महास्नान। तो हनुमान जी राम कथा में महास्नान है। तो आप उस कथा में जाओगे, राम कथा में जाओगे, आप तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हनुमान चरित्र को समझ ना आए। इसलिए हनुमान चरित्र मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो मूल निकंदन यही केसरी नंदन है जो सारे के सारे आपके अनर्थों को काट सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की बहुत कृपा है भक्तों पर। हमारे भारतवर्ष में हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हनुमान जी को बच्चा बच्चा पूजना चाहता है ना। हर किसी को हनुमान जी, जब हम छोटे होते थे मुझे याद है, तो आई लव दिस कैरेक्टर। हर कोई हनुमान जी बनना चाहता था। हम पुरानी दिल्ली रहते थे, मुझे याद है। तो हम रामलीला करते थे। तो मुझे ज्यादातर, हमने 4-5 साल रामलीला किया वहां पे बच्चे। मुझे याद है बहुत सुंदर, हम 11-11 रुपए, 21-21 रुपए इकट्ठे करते थे। और हम बहुत ही, फिर किनारी बाजार जाते थे, वहां से सामान लाते थे। फिर मैं लक्ष्मण बनता था। हमने 6-7 साल करी, क्योंकि पुरानी दिल्ली में हम 6-7 साल हमने रामायण करी। तो मैं लक्ष्मण बनता था। मेरा हमेशा हनुमान का करेक्टर करने का मन करता था, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी, मैं लक्ष्मण बनता था। तो तब भी जब हम रामायण सुनते थे तब भी हनुमान जी का करेक्टर होता था। और जब भी हनुमान जी की एंट्री होती थी पहले, तो वो भी बड़ी सुंदर होती थी। क्योंकि पूरी रामायण में रावण की एंट्री से, राम जी की एंट्री से, लक्ष्मण की एंट्री से, सीता की एंट्री से, जब हनुमान जी की एंट्री होती थी सब लोग बहुत नाचते थे, बहुत खुश होते थे। तो ये, इसलिए रामायण का आधार है हनुमान। वाल्मीकि रामायण में तो सॉरी, तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में ही कहते हैं कि हनुमान, और हनुमान जी की इतनी लीलाएं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं थी, वो तुलसीदास जी ने डाली। जो वाल्मीकि रामायण में नहीं थी, कई लीलाएं, जैसे भरत, सॉरी, हनुमान जी का और इनका क्या कहते हैं, विभीषण का जो मिलन था, वो उसमें नहीं था, वाल्मीकि रामायण में नहीं था। लेकिन उन्होंने स्पेशल यहाँ पे डाला। और क्या बोला? निश्चिंत कान विचितस्य, कि ये निश्चित रूप से डालना चाहिए, क्योंकि ये सबके सबको सबको सुंदर करता है। तो एक सुंदर सा मुझे वो याद आ रहा है कि सुन पवन सुत रहनी हमारी। वो बोलते हैं, इनका क्या नाम है, विभीषण जी, सुन पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं जीव विचारी। कि मेरा रहना ऐसे है जैसे जीवा जीवा जो है 32 दांतों के बीच में रहती है। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं राम जी के लिए। और वो बोलते हैं, और जब हनुमान जी फर्स्ट टाइम हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं, तो विभीषण जी हनुमान जी का बहुत सुंदर स्वागत करते हैं। मेरे को स्वागत अच्छा लगता है। एक सेकंड होल्ड करो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सुंदर पेज पे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है विभीषण और हनुमान जी का रचना, वो भी करते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर है ये। आज के दिवस जाऊं मैं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। ये राम जी का प्यारा और कोई नहीं है, ये हनुमान जी के लिए बोल रहे हैं। करु दंडवत चरण पुखारू, तन मन धन सनत संत परवारू, आंगन भवन भय अति पावन, हरिजन बैठ हरि यश गावन। तो ये विभीषण जी बहुत सुंदर हनुमान जी का स्वागत करते हैं। तो हमें भी आज के दिन हनुमान जी का स्वागत करना चाहिए और बोलना चाहिए, आज के दिवस जाऊं मैं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा। तो हमारे लिए भी हनुमान जी का बहुत महत्व है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, हनुमान जी ने खुल के प्रचार किया राम जी का पूरी लंका में खुल के प्रचार किया, अपने साधना से, अपनी सेवा से और अपने श्रवण से। तो इसीलिए हम लोगों को भी हनुमान जी से सीखना चाहिए कि कैसे हम राम का, कैसे हम कृष्ण का प्रचार कर सकते हैं, चाहे उसके लिए। और आप देखो, हनुमान जी ने जब प्रचार किया तो क्या चीज थी वो इतना प्रचार कर पाए? क्योंकि उनको भय नहीं था, उनको किसी चीज का भय नहीं था, उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, निस्वार्थ थे, तो वो कर गए। हमारे पास आसक्ति, भय और स्वार्थ है, इसलिए हम लोग नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें निस्वार्थ होकर इस मिशन को, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए।
हनुमान जी की तरह पूरी जगह लंका ही। आजकल लंका तो सभी जगह लंका ही है एक्चुअली, उस समय तो लंका ये थी, आजकल तो हमारा हृदय लंका है जहाँ पे असुर विराज करते हैं। तो प्रचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्रचार सिर्फ कथन कहने से होता है, प्रचार चरित्र बनाने से होता है। हनुमान जी का चरित्र पर, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का श्रवण, हनुमान जी की साधना सब एक नंबर की है। तो इसलिए जब हमारा श्रवण बढ़ता है और श्रवण के बाद उत्साह आता है, कीर्तन होता है, तो उसके बाद हमारी साधना साधना होनी चाहिए, सुंदर साधना होनी चाहिए, सुंदर श्रवण होना चाहिए और सुंदर सेवा होनी चाहिए। ये तीनों सुंदर होगी तो आप टेंशन मतलब आपका प्रचार हो जाएगा। जैसे ही जीवन में आप प्रचार करना शुरू करोगे उसी समय आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो कृपा अगर कोई लेना चाहता है भगवान की, तो वास्तव में मानो भगवान की सही कृपा उसी पर होती है जो भगवान का प्रचार करता है। भगवान के नाम के प्रचार करने वाले पर भी भगवान कृपा करते हैं, बाकियों पे कोई कृपा नहीं होती, बाकियों पे बस चलता रहता है, आई गई चलती रहती है। ठीक है। तो आज का हनुमान जी का ये विशेष था। मुख्य रूप से हमने हनुमान जी के जन्म को, जो एक सीक्रेट था हनुमान जी के जन्म का, वो हमने पूरा किया। कैसे हनुमान जी हम्पी में है या तिरुमला में है, वास्तव में हनुमान जी का शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, स्कंद पुराण के हिसाब से देखा जाए, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखा जाए, और और स्कंद पुराण, तीसरा पुराण एक मिनट में बताता हूँ, तीनों पुराणों में से मैं बताता हूँ। तीसरा पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इन तीनों पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो राम जी, हनुमान जी का जन्म तिरुमला में ही हुआ है, जो आंध्र में है। ठीक है। हाँ ठीक है, उनके पिता ने हम्पी में कर्नाटका में तपस्या की थी और माता ने तिरुमला में तपस्या की थी, लेकिन माता से ही पुत्र होते हैं इसलिए उनका जन्म वहां से हुआ। लेकिन पिता की तपस्या भी कोई ऑर्डिनरी तपस्या नहीं थी, इसलिए कल्प वेद विभाग ऐसा कहते हैं कि किसी कल्प में इधर जन्म होता है, किसी कल्प में उधर जन्म होता है। तो हमें इसमें ज्यादा पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। तो केवल ये कल्प भेद हरि चक्र सुहाए, जैसे हरि को सुहाता है हरि वैसे ही कल्पों में कार्य करते हैं। तो जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम, साथ में हनुमान कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा हुई आज, हनुमान जी के बारे में सुंदर सुंदर चीजें पता चली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी मेरा एक प्रश्न था कि आपने कल्प भेद मेंशन किया था, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्रभु जी, क्या होता है कल्प भेद? प्रभु ये कल्प और मनवंतर का जो स्टोरी है, ये जैसे हमारा अभी 7वां कल्प है ना, 7वें कल्प के 14वें मनवंतर में है हम, है ना। कुल मिला के 71 मनवंतर होते हैं एक कल्प में, ठीक है ना। तो हम 7वें कल्प के 28वें मनवंतर में है। जब ये 71 पूरा हो जाएगा तो फिर 7वां कल्प का 29वां मनवंतर आएगा, फिर 30वां, फिर ऐसे करते करते जब 7वें का 71वां आएगा, फिर जाके 8वां कल्प शुरू होगा। तो ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान की, क्योंकि हर हर उसमें द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में और कलयुग में भगवान आते हैं। ठीक है ना, अवतार लेते हैं। कलयुग में तो भगवान जनरली नाम के रूप में अवतार लेते हैं, जो अभी लिया हुआ है हरि नाम, है ना। के बताया गया ना, कौन सा श्लोक है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, बाकी कल्पों में, बाकी युगों में भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं। कलयुग में भी आए लेकिन छन्न अवतार में आए, कलयुग में बाद में आएंगे नाश करने के लिए, कली का अवतार में उनका बारे में मेंशन है। तो हर कल्प कल्प बदलते रहते हैं। तो हर कल्प में, तभी बोला कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। हर कल्प में कुछ भेद होता है जिसमें हरि का चरित्र सुहाए, वो सुहाता है, सबको पसंद आता है। इसलिए जो हम राम जी का करेक्टर अभी सुन रहे हैं वो चौथे कल्प का है और हम 7वें कल्प में है। तो कितना हो गया, 71 71 71, 71 चतुर्युग मतलब 46 लाख साल, मल्टीप्लाई बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 3। तो करो कर, आपका शायद कैलकुलेटर भी सपोर्ट ना करे, कितने कितनी पुरातन है ये राम जी की कथा, कितनी पुरातन है। उसके बाद कितनी बार प्रलय आया है, फिर सृष्टि बनी है, कितनी बार प्रलय आया है, लेकिन राम की कथा का प्रलय नहीं हुआ। अभी भी आज भी वैसे ही है और हमारे को आज भी उतना ही सुगंधित और आनंद देती है।
ये इतना हम उस कथा के उतना हम उस कथा के पास रहते हैं। श्री राम जी का, क्योंकि भगवान का जो चरित्र है ना, भगवान जब अलग अन्य अन्य अवतारों में जो चरित्र लेते हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, भगवान के अंदर कोई भी कुछ भी गलत वो नहीं है। तो देवा समागस्य देव कार्य उपकारकम। तो ये उपकार करने के लिए ही भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म सबके उपकार करने के लिए, सबको लीला वर्धन कराने के लिए होता है। अगर हम भगवान नहीं आएंगे, भगवान का लीला वर्धन नहीं होगा, तो जीव कैसे शुद्ध होगा? जीव केवल फिलॉसफी से थोड़ा शुद्ध हो सकता है। फिलॉसफी से कोई शुद्ध नहीं हो सकता। फिलॉसफी ऐसे है जैसे कोई कोई व्यक्ति, आप में से पता नहीं कौन कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर में एक होती है बैक लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जावा, वो पीछे से चलती रहती है। वो एक्चुअली आगे स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके पीछे की भाषा होती है, लेकिन वो फिलॉसफी है। एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर की फिलॉसफी है। लेकिन अगर आप उसमें पड़े रहोगे और आगे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आउटपुट में है ना। जैसे आपने कोई कोई कंप्यूटर में ऐप बनाई या वेबसाइट बनाई या कुछ बनाया, आपको उसमें अच्छा लगता है, आगे आप सुंदर दिखना चाहते हो, तो ये पीछे का काम है सारा का सारा फिलॉसफी, जो जो मजबूत होनी चाहिए, तभी आगे पिक्चर अच्छी आएगी। और आगे का काम है सुंदर पिक्चर को लाना, है ना। अगर आपको C++ आता है, जावा आता है, तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और वो सॉफ्टवेयर आप लोगों के काम आ सकता है। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो पेमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। आपके पास गेमिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप तो गेम खेल लेते हो, लेकिन गेम को बनाने के लिए कितनी मेहनत है पीछे, वो आपको नहीं, वो फिलॉसफी है। लेकिन आपको उससे इतना लेना देना क्या है? आपको तो आगे आनंद लेना है। तो इसलिए पीछे की फिलॉसफी ठीक है, थोड़ी बहुत पता हो तो, लेकिन आगे का आनंद तो चाहिए ना। तो इसलिए जो भगवान की सुंदर लीलाएं हैं जो अलग अलग कल्पों में करते हैं, आगे का आनंद है। लेकिन पीछे की फिलॉसफी पता होना चाहिए। जब आपको टीचर बनना है तो, आपको सिखाना है तो, इसलिए जब हम प्रचारक बनते हैं तो पीछे की फिलॉसफी पता होनी चाहिए। और कई मूर्ख लोग जो है, ज्ञानी ध्यानी, वो केवल फिलॉसफी पे पढ़ लगे रहते हैं। उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर की बैक का पता है, उनको पता ही नहीं आगे क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसलिए वो लोग भ्रमित रहते हैं, उनको आनंद नहीं आता। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी इसमें जैसे ये हर चतुर्युगी के त्रेता में भगवान राम आते हैं, ये लीला घटित होती है, ये भी मतलब है इसका? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं ओके। है। हमारे जो पुराण आदि है उसमें हमें एक सिलेबस मिला हुआ है, मैंने हमेशा बोलता हूँ। और कईयों में ऐसा बताया भी गया है, भागवतम में भी एक बार पूरी डिटेल में है कि इसमें ये है उसमें ये है, लेकिन फिर भी डिटेल में ये नहीं है कि कौन से में कौन भगवान आते हैं। इसलिए सिंपल सा ये बोला गया है कि राम जी आते हैं त्रेता में, कृष्ण आते हैं द्वापर में, और अन्य अवतार वो आते हैं सतयुग में। बस इतना बोला गया, ज्यादा इसलिए नहीं बोला गया, लोग कल्पों में लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ, जब राम आए थे, जब भी आए थे चौथे कल्प के, आई थिंक चौथे कल्प के 13वें चतुर्युग में आए थे, मेरे ख्याल से 13वां या 14वां, पता नहीं। उसमें त्रेता में ही आए थे, तो इसलिए त्रेता कह के उनको बोल दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे आपका, आप किसी किसी खानदान के हो, आपके 6-7 पीढ़ी पहले आपके एक दादा थे, 7 पीढ़ी पहले, उनके आगे डाइवर्ट होते 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 पता नहीं आप कौन सी, उनके आगे 6 बेटे हुए, 6 के बाद फिर 3 बेटे, उनमें आप कहाँ पे हो पता नहीं। तो इसलिए बोल देते अगर वो बहुत ही पॉपुलर थे, वो दादाजी मान लो उनका नाम था राम किशन चंद, तो हम बोलते हैं हम राम किशन चंद की पीढ़ी है, बस। आगे कहाँ पे पता नहीं है। तो तीसरा, ये त्रेता युग है, खत्म बात। आगे नहीं पता कि त्रेता से कैसे घूमे, कौन सा कल्प, बस हम राम किशन जी की पीढ़ी में से हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि हम लव कुश की पीढ़ी में से, कई लोग बोलते हैं हमारा हमारी गोत्र भारद्वाज ऋषि है। भारद्वाज ऋषि के पता नहीं आगे कहाँ का हमको नहीं पता, लेकिन हाँ उन्हीं के ही है। हम लोग इस ऋषि के हैं, हम कश्यप है, इसलिए। ठीक है। तो प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, एक तो भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है कि 28वीं चतुर्युगी में आते हैं, तो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो भगवान तो रिसेंटली आए, भगवान भगवान तो कृष्ण। ऋषि में, हाँ हाँ। है ना? और राम जी का आपने बताया कि थर्ड कल्प में या फोर्थ कल्प में आपने बताया, हाँ, तो फोर्थ कल्प में है। तो तब के अयोध्या के जितने भी ये चिन्ह हैं और राम सेतु, ये तब के चले आ रहे हैं प्रभु जी? तब के चले आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचो इस बात को, तब के चले आ रहे हैं। जय, थैंक यू सो मच तभी प्रभु तो जी। तभी तो तभी तो समुद्र के नीचे इतनी 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 गहराई में, कम से कम 1000-10,000 फुट के नीचे है। तो इसका मतलब धरती आज से कुछ साल पहले बहुत नीचे थी ना।
हाँ, यस प्रभु अब जी। ये पानी ऊपर आता जा रहा है ना, समुद्र ऊपर आ गया, तो ऐसे ही जब हम बढ़ते जाएंगे और ऊपर आता रहेगा, क्योंकि प्रलय आता है पूरा समुद्र भर जाता है ना, तो इसलिए ऊपर आता जा रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पूछना, कंसिडर। थैंक यू। हरे कृष्ण विद्यानाथ प्रभु। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, बताइए। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा बताई आपने आज। और प्रभु जी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप पिछले 10-12 दिनों से हनुमान जी का बहुत सुंदर गुणगान कर रहे हैं। पहले यहाँ श्रीनगर में 3 दिन का सुंदर कांड का पाठ किया आपने, फिर अभी कल वहाँ पर आपने छिप्पीवाड़ा में भी हनुमान जी का कथा की, और भी जगह जगह मतलब पिछले 10-12 दिन से आप पूरे इन्वॉल्व है हनुमान जी के गुणगान करने में, रामचरितमानस में। तो प्रभु जी आपका जैसे आप मेनली आप भगवत गीता की मतलब मेन प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ दिन से उसमें डिफरेंट वे में आके आप रामचरितमानस का पूरा अध्ययन करके उसका पूरा प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें आपका क्या अनुभव है? जैसे हनुमान जी में पूरा इन्वॉल्व हो गए और हनुमान जी के मतलब भक्ति में मतलब पूरा पढ़ रहे हैं, मुझे आपका कैसा अनुभव है थोड़ा वो मुझे जानना चाहते हैं आपसे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। देखो, हमें तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो हमें पता ही है ना। इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण तो भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मेरे को समझ में आया कि जो राम भक्ति करते हैं, जो मुझे पता था लेकिन और क्लियर हो गया है, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हुआ। जो राम भक्ति करते हैं वो कोई निष्कृष्ट भक्त नहीं है। ये सोचना कि उनको कृष्ण भक्ति दिलाई जाए, उनको महान बनाएंगे, कृष्ण भक्ति बढ़ी है, ऐसा नहीं है। ये सोचना, ये विचार जो लोगों के मन में है, गलत है। अगर कोई राम भक्त है और राम जी में जिसकी श्रद्धा पक्की है, उसको राम जी में श्रद्धा को पक्की रखनी चाहिए। अननेसेसरी अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी मति को जबरदस्ती कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाना चाहिए। जबरदस्ती कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अनन्यता अगर राम में बसी हुई है तो अनन्यता को राम में ही रखना चाहिए। अनन्यता, ऐसा नहीं है कि ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण की स्थिति क्या है। ये भी ज्ञान होना चाहिए कि राम की स्थिति क्या है। ये भी ज्ञान होना चाहिए कि शिव की स्थिति क्या है। इस सब का ज्ञान होते हुए अपने आप को अनन्यता अपनी राम में लगानी चाहिए। जबरदस्ती कृष्ण को नहीं लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। ये मैंने अनुभव किया। ठीक है, और कोई थोप भी नहीं सकता। ठीक है ना, कोई कहे कि मैं थोप दूंगा किसी को कृष्ण, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु वैष्णव के माध्यम से, सेवाओं से कृष्ण भक्ति बनी रहनी चाहिए, और कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वभाव से राम भक्त है लेकिन वो कृष्ण भक्ति को जबरदस्ती अपना रहा है, तो लंबा नहीं चलेगा। हाँ, अपना भी सकता है, ऐसा बात नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं, हमारे शुरू से घर में राम जी की भक्ति होती थी, लेकिन जब मैं भक्तों के संग में आया तो मेरा कृष्ण में इंटरेस्ट आ गया। और महाराज तो गोपी भाव में रहते हैं। महाराज का तो कोई क्या कहते हैं, दासत्व या साख्य नहीं। महाराज तो मूल रूप से गोपी माधुर्य भाव में ही है। तो वो भी आ सकता है अगर आपकी इच्छा बनती है, लेकिन जनरली थोपना नहीं चाहिए। स्वाभाविक जिस संघ में रहते हैं उस संघ से आपका इंटरेस्ट पैदा होने लग जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरे को ये अनुभव हुआ कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि राम की भक्ति ना करे, कृष्ण बड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भाव का फर्क है। जो राम जी के सुंदर भक्त है और राम जी की, हाँ, कोई राम की भक्ति करके उनको निराकार कहता है, वो यूजलेस है। उसका भी ज्ञान अभी ऊंचा नहीं हुआ। एक्चुअली कई ऐसे राम भक्त भी हैं वो राम जी को निराकार कहते हैं, वो मूर्ख है। लेकिन जो राम जी के अनन्य भक्त है, वो अगर राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कृष्ण नहीं है तो वो फेल हो गए। कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन पहले मेरा ये अनुमान था, जब मैं तक इतना नहीं पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कृष्ण श्रेष्ठ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राम भक्त श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, सेवा श्रेष्ठ है। तो जो राम जी की भक्ति करता है वो भी श्रेष्ठ है, जो कृष्ण की भक्ति करता है वो भी श्रेष्ठ है। मेरे को एक किस्सा याद है, मैंने पहले ही बताया था। मैं एक राम भक्त से मिला था, उसको मैंने पूरी कृष्ण चर्चा की, तो उसने मुझे बाद में बोला कि प्रभु हम क्या करें, हमसे राम जी छूटते नहीं है। मैंने उसको पूरी कोशिश कर दी कि वो कृष्ण में आ जाए। वो कहते हैं ये हमसे छूटते ही नहीं, हम इन्हें छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर आज मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कहता था।
उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है राम को। जो अनन्य राम जी का भक्त है वो वास्तव में कृष्ण का ही भक्त है, क्योंकि राम जी का भी चरित्र आपको सरल बनाता है, आपके हृदय को सरल बनाता है। और सरल भक्त ही भगवान को चाहिए, और सरल भक्त ही प्रचार कर सकता है, कठोर व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, तो दोनों ही सुंदर है, किसी की भी भक्ति करो। लेकिन हाँ, कलयुग में हम लोगों के लिए फायदा ये है, अभी अभी कृष्ण होकर गए हैं, और हम जिस संस्था में हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट, वो कृष्ण के लिए। लेकिन फिर भी 1% 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी राम जी में अति आसक्ति है, तो उनके लिए कृष्ण की ये हरे कृष्णा महामंत्र उनके लिए भी है, हरे कृष्णा महामंत्र राम भक्तों के लिए भी है, कृष्ण भक्तों के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और जैसे आपकी मति आपको अलाउ कर रही है वैसा करो, ठीक है ना। तो उससे आपको, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे राम जी का चरित्र सुनने में बहुत आनंद आया, बहुत पढ़ने में आनंद आया, बहुत कुछ समझ में आया, तो मुझे बहुत आनंद आया। ये मैं अपना अपना बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आगे रोक रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बन जाए और खुद दिक्कत हो जाए। तो मैं अपने आप को यहाँ पे सीमित भी करूंगा, और सीमित करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कृष्ण का नाम का प्रचार करना है, और हमें चैतन्य महाप्रभु से अति प्रेम है। तो मैं जब जब रामचरित्र पढ़ता हूँ और कभी कभी राम जी से प्रेम होता है, तो मुझे महाप्रभु याद आ जाते हैं, महाप्रभु की कृपा है। तो इसलिए जो जिसका इष्ट होता है उसके साथ फोकस रहना चाहिए, अपना इष्ट बनाना चाहिए, अपने इष्ट का श्रवण करना चाहिए। तो मेरे मुख्य रूप से जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेरे इष्ट गौरनीताई है। आप लोगों के सबके कोई ना कोई इष्ट होने चाहिए, है ना। इष्ट सेवा होनी चाहिए, इष्ट स्मरण होना चाहिए, और उन इष्ट के साथ उन इष्ट की तो लीलाएं हैं। ये गौरनीताई और ये भगवान कृष्ण और राम एक ही तो है, इसमें फर्क क्या है, एक ही है, ठीक है। कहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, कहाँ पे आपको अनकंट्रोल करना है, वो आपको पता चल जाएगा जब आपको पता ही है, जब आप थोड़ी साधना करते हो आपको समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये रामचरित्र बहुत सुंदर है, और ये सबको इसलिए भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो कृष्ण भक्त भी हो। इससे आपका अपना चरित्र बनेगा। रामचरित्र हमारा चरित्र बनाता है, और भक्ति के लिए चरित्र होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग भक्ति करते अपना चरित्र नहीं बना पाते, लगता है कि वो भक्ति करे, उनका चरित्र छोटा ही रहता है, उनका चरित्र बड़ा नहीं बन पाता। तो अपने चरित्र को बड़ा बनाने के लिए भी राम जी का स्मरण चिंतन होना चाहिए, जिससे आपका चरित्र बड़ा बनता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम जी। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर बताया। इसमें मुझे मेरा एक प्रश्न और उठा है, जैसे आपने बताया कि अनन्य भक्ति करनी चाहिए और अपना इष्ट बनाना चाहिए। तो बहुत जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, और चैंटिंग के समय हमें ध्यान आ रहा है कि भगवान कृष्ण ही राम के रूप में आए और उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, है ना। भगवान कृष्ण ही राम के रूप में आए और उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, या भगवान कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए और कैसे बिल्कुल अर्थ मतलब टच टू अर्थ होके नीचे गिर के और सबको भक्ति सिखाई। अगर इस मूड से हम भगवान राम को याद करते हैं, महाप्रभु को याद करते हैं, या तीनों को इकट्ठे इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या मतलब दिक्कत है, मुझे थोड़ा बताएं इस बारे में। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। देखो, जब आप सेवा करते हो किसी भक्त के अंडर, किसी गुरु के अंडर, तो आपको जनरली वो स्वभाव, वो भक्ति मिल जाती है। जैसे आप कृष्ण भक्ति में लगे हो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर तीव्रता बहुत है राम जी के प्रति या किसी और के प्रति, तीव्रता बहुत है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और इसका साक्षात एग्जाम्पल है श्यामानंद पंडित। हृदय चैतन्य उनके गुरु थे। हृदय चैतन्य उनको बार बार बोलते थे कि तुम साख्य भाव में आओ, साख्य भाव में आओ। उनका भगवान से माधुर्य भाव था, राधा रानी का। गुरु ने बहुत फोर्स किया, बहुत फोर्स किया, और गुरु ने निकाल भी दिया, डांट भी दिया, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी हृदय चैतन्य को समझाती है कि ये इसी भाव में रहेगा। तो जब कपट नहीं होता तो भगवान सारे भाव निकाल देते। अभी और भी कोई पूछ रहा है कि प्रभु हमें कैसे पता चलेगा हमारा इष्ट कौन है। आप जब सेवा करोगे, जब आप सही भक्ति करोगे, तो ये चीजें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। अतः कृष्णाम आदि ना भवेद ग्राम इंद्रियम सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में सुरित। मेरे को लगता है भक्ति के 10 15 20 साल बाद इस चीज का अनुभव होता है कि हमारे इष्ट कौन है, हमारा प्रेम कहाँ पर जा रहा है, हम एक्चुअली कौन है। इसलिए
भागवतम में बोला गया तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, कि भक्ति में लगे रहो, लगे रहने के बाद चीजें प्रकट होंगी बाद में। हमको क्या आदत है ना, अभी प्रकट हो जाए। 15 दिन हुए माला करते हुए, अभी 1.5 महीना हुआ है, 1.5 साल हुआ है, अभी प्रकट हो जाओ, अभी बताओ हमारा भाव क्या है, अभी बताओ हमारी स्वरूप क्या है। ये गलत है। धीरे धीरे चीजें प्रकट होती है। ये जन्मों से हमने भक्ति नहीं करी, तो हम क्या 1 साल में भक्त, अभी भी 1 साल में, अभी देखो जब तक आपके अंदर इच्छाएं है ना, तब तक आपको अपना स्वरूप समझ में नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर कपट है, जब तक आपके चीटिंग है, ये चीजें प्रकट नहीं होंगी। तो इसलिए भाव से ज्यादा अपने स्वभाव पे काम करो। भाव भाव के चक्कर में मत रहो, ये चीजें प्रकट होने वाली नहीं है। ये तभी प्रकट होंगी जब आप शुद्ध हो जाओगे। और फिर क्या है, आपका हनुमान जी से प्रेम है, राम से प्रेम है, किससे प्रेम है, तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए सिंपल रहो, सोबर रहो, बढ़िया रहो। जो आपको गुरु इसलिए बोलते हैं, सारे गुण सिर्फ एक कार्य से आएंगे, वो है अपने गुरु की आज्ञा पालन। बस सारे के सारे गुण उसी से प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो भी प्रश्न है आपका, ये अपने आप रिवील होने वाले प्रश्न है। उत्तर है, बस ये है कि आप लगे रहो, आप छोड़ना मत। अभी तो मन ही इतना परेशान करता है, तो अभी तो भाव की तो बात की है, वो धीरे धीरे आते हैं। ठीक है ना। और वो 1 जन्म में 2 जन्म में भी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लगे रहो, आप निरुत्साहित मत हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं। वैष्णव ठाकुर, सत्य ओके। वर्षा लीलानी, प्रभु जी इष्ट क्या होता है और किसे बना सकते हैं? इष्ट होते हैं जिनसे हम अपना तार तोल, अपना संबंध बना सके भगवान से। जैसे गौरनिताई है, जगन्नाथ जी है, आपका राधा कृष्ण है, आपके सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, तो इनको अपना इष्ट बना सकते हो। आगे आ जाओ। प्रभु जी किसी को श्री राम जी में आनंद है और हमें कृष्ण में आनंद, बट महामंत्र में तो दोनों का नाम हो, आनंद डबल नहीं होएगा। हाँ डबल है नाम, आनंद डबल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे कृष्ण का मतलब है आकर्षण और राम का मतलब है आनंद, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तिरिशा तिरिशा पूछ रही हाउ टू आइडेंटिफाई ईस्ट। प्रभु जी मैंने आपको बोला ना, आप थोड़ा समय दो, आपको पता चल जाएगा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कैन वी ऑल्सो से दैट along with अर्जुन संजय ऑल्सो प्रीस्ट गीता? हाँ कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं, बट मेन तो अर्जुन को ही भगवान ने बनाया ना, तो संजय ऑल्सो प्रीस्ट गीता। संजय मेन रूप से तो अर्जुन ही है। हमेशा बोला जाता है भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वेद व्यास जी गुरु थे संजय के, तो गुरु की कृपा उनको भी प्राप्त है, लेकिन मुख्य रूप से अर्जुन को ही सुनाई। धार्मिक में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हनुमान जी तो हरि के भक्त है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या सही आया है? शनि का सह सह है कि शनि की दशा हो तो हनुमान जी को पूजो, वो शंकर संकट मोचन है। शनि की दशा हो, चाहे मंगल की दशा हो, चाहे बुध की दशा हो, किसी की भी दशा हो, अगर कोई आपको हनुमान जी को पूजने के लिए कह रहा है तो बुरा नहीं है, क्योंकि कम से कम वैष्णव तो है। बाकी इधर उधर पूछने से तो बेटर ही है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, दशाएं मशाएं जो होती है भक्ति से अपने आप ही चली जाती है ना। सारी दशाएं भक्ति से अपने आप ठीक हो जाती है। श्रवणी, why do we worship Krishna in his बाल स्वरूप but not Ram जी? राम जी ideal character to display करने आए थे मर्यादा प्रभु पुरु। अगर इन द सेम वे हमें कृष्ण को बताना होगा तो कैसे बताएंगे? हरे कृष्णा प्रणाम। एक्चुअली ऐसा नहीं है राम जी का बाल रूप नहीं पूजा जाता। कई लोग अयोध्या अवध साइड में राम जी का भी बाल रूप पूछते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण का बाल रूप बहुत सुंदर है, क्योंकि कृष्ण के बाल रूप की कथाएं बहुत सुंदर है। कृष्ण बाल रूप में इतने असुरों को मारा, कृष्ण की बाल रूप में अपने ग्वाल बालों के साथ लीलाएं। लेकिन रामायण में बाल रूप की लीलाएं थोड़ी कम है। बाल रूप में 1-2 लीलाएं हैं, उनके बाद सीधा का सीधा भगवान को बड़े होके दिखाया है। तो क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितनी लीलाएं होती है उन्हीं को हम प्रस्तुत करते हैं ना, इसीलिए जितना जितना शास्त्र कहते हैं। लेकिन आप देखो कृष्ण की लीलाएं बहुत ज्यादा कही गई है।
एक्सट्रीम कही गई है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं, जो मटेरियल हमारे पास ज्यादा है हम उसी का गुणगान करते हैं। राम जी के बचपन का मटेरियल थोड़ा कम है और कृष्ण के बचपन का मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम कृष्ण भक्ति करते हैं, इसलिए हम कृष्ण की बाल रूप की सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप राम रूप नहीं कर सकते। अवध में लोग राम जी की बचपन की भी सेवाएं करते हैं। तो इसलिए भागवत गीता में बताया गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारे पास शास्त्र प्रमाण के रूप में है, ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, और उसी के हिसाब से अपना कार्य हम व्यवस्थित करते हैं। तो हमारे पास शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये 16वें अध्याय का आई थिंक 24वां श्लोक है, या 24वां या 23वां तो ये शास्त्र विधि 24वां। हाँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, हम अपने कार्य को शास्त्रों के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। राम जी आइडियल कैरेक्टर हो तो डिस्प्ले करने आए थे मर्यादा पुरुष को, तो अगर इन द सेम वे हमें कृष्णा को बताना होगा तो कैसे बताएंगे? कृष्ण एक्चुअली, राम जी मर्यादा के लिए, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण भगवान है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। जब भी मर्यादा से भगवान को प्रस्तुत किया जाए तो राम जी को, जब पूर्ण रूप से भगवान को प्रस्तुत किया जाए तो कृष्ण के रूप से। और हमें पूर्ण चीजों की तरफ जाना चाहिए, है ना। इसलिए हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। ओके, भुवनेश्वरी सह वंडरफुल। ओके, सुरेश्वरी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा थी। तो ना कल की उससे कल छिप्पीवाड़ा से प्रश्न था। प्रभु जी जैसे आपने बताया था कल के, अगर कोई अंदर से ब्रह्मचारी है तो वो ग्रस्त होकर भी मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी है। तो प्रभु जी जैसे हम हनुमान जी का केस देखते हैं कि वो शिव जी तो मतलब परम वैष्णव थे और मतलब अंदर से पूर्ण ब्रह्मचारी थे, लेकिन स्टिल उन्होंने सेवा करने के लिए मतलब स्टिल ब्रह्मचारी आश्रम लिया और हनुमान जी के रूप में आए कि अब मैं, जैसा आपने एनफोर्स करा कि अब मैं गृहस्थी में नहीं आऊंगा। तो क्या प्रभु जी मतलब अगर कोई अंदर से ब्रह्मचारी भी है और पूर्ण ब्रह्मचारी और मैं गृहस्थ में, मतलब क्या फर्क है कैसे? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। देखो, ब्रह्मचारी होना अंदर से बहुत अति आवश्यक है, लेकिन ऊपर भी आना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है कि जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं तो हम, हमारा एक, लोगों को पता चल जाए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ब्रह्मचार्य ग्रहण कर लिया, हमारे पीले वस्त्र है, हमें स्त्रियों से मतलब नहीं है, ऊपर से भी। ठीक है, अंदर हो सकता है कि अभी हो, तो इसलिए कपड़ा लेना, कपड़ा पहनना तो जरूरी है ही है, क्योंकि ये वैदिक कल्चर है। लेकिन अंदर से ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरत है, क्योंकि यही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यही शास्त्र हमको कहते हैं। ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, हमें अपने कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए, अपने कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो जब तक हम लोग अंदर से ब्रह्मचारी नहीं होंगे तो हम चाहे बाहर से जितने भी ब्रह्मचारी है उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर हम ऊपर से ब्रह्मचारी नहीं भी है और अंदर से अगर हम ब्रह्मचारी है तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए चोला पहनना जरूरी है, क्योंकि आप अंदर बाहर से, अंतर बहिर्अवस्थितम, बाहर से भी दिखाना जरूरी होता है कई चीजों को, क्योंकि जिस जगत में रहते हैं यहाँ बाहर की चीजों को भी गिना जाता है, लेकिन अंदर से ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी कोई कार्य हो ना, बाहर से करते हैं, बाहर से जो कार्य करने का जो फल है वो अच्छा है, लेकिन अंदर से करने का पूरा मिलता है। अगर आपके अंदर से कार्य हो रहे हैं ना तो आपको फल पूरा मिलेगा। अगर बाहर से कार्य हो रहे हैं तो हो सकता है फल पूरा मिले भी, और हो सकता है फल पूरा नहीं भी मिले। लेकिन आपके अंदर से कार्य चल रहे हैं तो आपको 100% पूरा फल मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखो। इसलिए अंदर के कार्य को मजबूत करो। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर क्लैरिफिकेशन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा आपने बताई। प्रभु जी जैसे हम अभी, जैसे राधा सेवक प्रभु बोल रहे थे कि हम 10-12 दिन से राम कथा सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम टीचिंग करने जाते हैं तो हम सबको बताते हैं कि इस जो कलयुग का जो धर्म है वो युग धर्म है, और युग धर्म के चलते हुए प्रभु जी टेक्निकली देखा जाए तो हम परंपरा के बारे में बताते हैं, 4 संप्रदाय के बारे में बताते हैं। तो जब हम रामायण को सुनते हैं और राम कथा के बारे में सुनते हैं, किसी को हम बताने का प्रयास करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो प्रभु जी टेक्निकली हम कैसे समझें कि हरिनाम संकीर्तन अगर टॉप मोस्ट है तो फिर हम राम की भक्ति में क्यों किसी को वो करें? हरे कृष्ण।
राम की भक्ति में हम किसी को भी भक्ति में नहीं ला रहे राम की, हम किसी को भी कृष्ण की भक्ति में नहीं ला रहे, हम किसी को भी ये वाला कॉन्सेप्ट है कि हम इसको राम की भक्ति में ला रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में ला रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तब आते हैं जब हम राम और कृष्ण को अलग कर देते हैं। हमारे हिसाब से राम कृष्ण अलग है ही नहीं। अगर कोई राम जी की, हमारे इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में राम, हमारे इस्कॉन मंदिर में सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान के दर्शन है, राधा पार्थ सारथी में। तो अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी उनको अलाउ ही ना करते, या गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं महाराज, इनको अलाउ ही ना करते। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने इनको अलाउ किया और इनकी सेवा करी। और भी हमारे कितने मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण के विग्रह है, तो कितने मंदिर है, एक मंदिर थोड़ा है। तो इसलिए अलाउ किया, क्योंकि सीता राम लक्ष्मण और राधा कृष्ण में बहुत ज्यादा भेद है नहीं, सिर्फ रस का फर्क है, सिर्फ टेस्ट का फर्क है। जैसे एक जगह गोलगप्पे की रेडी लगी है, एक जगह बर्गर की रेडी लगी है, तो जिसने गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खा ले, जिसने बर्गर खाने बर्गर खा ले, लेकिन दोनों से पेट भरेगा, ऐसी बात नहीं है। दोनों से आपको भूख मिटेगी, आपका टेस्ट है वो आपको पूरा मिलेगा, फर्क ही नहीं है। तो ये जो हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमको फर्क थोड़ा ना करना है, ये सब भगवान के ही अवतार है और कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान भी वही है और भगवान के ही अवतार है, वो भी भगवान के ही अवतार है। तो है तो वही ना, जैसे आप हो, आपके पिताजी है, आपके पिताजी और आप दोनों की सरनेम वर्मा ही तो रहेगी, अलग थोड़ा ना हुई। आप भी वर्मा हो, साहिल वर्मा, आपके पिताजी भी समथिंग जो भी उनका नाम है वर्मा, आपका कल को पुत्र होगा वो भी वर्मा ही होगा। तो आपकी कम्युनिटी तो वर्मा ही रहेगी ना। तो इसलिए राम कृष्ण की कोई कम्युनिटी अलग थोड़ा ना होगी, सारे के सारे भगवान के ही अवतार है, भगवान है भगवान के अवतार है, दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी ना। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हमको, और हम कृष्ण की भक्ति इसलिए करने के लिए लोगों को बोलते हैं क्योंकि एक तो कृष्ण बहुत नियरेस्ट है हमारे, ठीक है ना, इसी अभी पैदा हुए, बिल्कुल इसी 5000 साल पहले उनका प्राकट्य हुआ है, हमारे लिए कन्वीनियंट है। और कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो कृष्ण से ही सब कुछ आया, पूरी सृष्टि का जो उद्गम है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, और कृष्ण सब कारणों के कारण है। और फिर उसमें आगे डाइल्यूट हो जाता है कितने महाप्रभु कौन है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब हम पूरी पूरी तरीके से फिलोसफी जानते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते, हम समझा पाते हैं, और बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं और आगे जान पाते हैं। तो वही कृष्ण कौन है, वही महाप्रभु है। और वही कृष्ण त्रेता में आते हैं तो राम बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, कुछ चीजें अपनी छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब राम जी आए तो उनके अंदर वो गुण नहीं थे जो कृष्ण में थे उस समय भी वही गुण थे, लेकिन प्रकट नहीं किए, छुपा लिए। तो जब कृष्ण रूप में आए तो सारे प्रकट कर दिए। तो हर अवतार में भगवान कुछ चीजें प्रकट करते हैं और कुछ चीजें छुपा लेते हैं। तो कृष्ण अवतार में भगवान ने कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ प्रकट कर दिया। राम अवतार में मर्यादा को प्रकट कर दिया और अपनी कुछ कुछ लीलाएं छुपा ली। और फिर क्या हुआ, जो जो मिथिला की रानियां राम जी का रूप देख के आकर्षित हुई, उन्होंने कहा हमें आपको पति रूप में चाहिए। तो भगवान ने बोला बिल्कुल मिलूंगा, ठीक है ना। और जहां जहां गए सब लोगों ने बोला, भगवान ने बोला जरूर मिलूंगा जरूर मिलूंगा जरूर मिलूंगा। फिर फाइनली भगवान कृष्ण बन गए, सबको ग्रहण कर लिया। अब भगवान कहते हैं मर्यादा नहीं है, अब मैं पूर्ण रूप से आ गया हूँ, जो चाहिए सबको दूंगा, कपट चाहिए कपट भी दूंगा। भगवान ने तो कपट भी किया है ना। अब गुण गुण सब प्रकट कर दिए अपने अंदर। इसलिए कल जो आपने बात बोली थी, मैंने आपको टोका था कि भगवान दोष कोई अवगुण नहीं है, दोष कोई गुण नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान करेंगे कोई भी दोष तो वो गुण है। तो वो भगवान के कॉन्सेप्ट में तो आपने ठीक बोला था, लेकिन कथा के कॉन्सेप्ट में गलत इसलिए था क्योंकि कथा में हम दोष की बात कर रहे थे, क्रोध की बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। तो तब 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 वो क्रोध अवगुण है, लेकिन भगवान को क्रोध क्रोध आ रहा है तो वो गुण बन जाता है ना। तो ये है चक्कर। तो इसलिए भगवान भगवान में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और राम में तत्व से कोई भेद नहीं है, तत्व रस का फर्क है बस, मर्यादा में या पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक सुंदर श्लोक आता है ना, तत्व भेद नहीं केवल रस प्रदान। तत्व का कोई भेद नहीं है, केवल रस प्रदान, रस देने के लिए, ठीक है ना। पेट सबसे भरेगा लेकिन स्वाद अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है। पेट सबसे भरेगा, पेट राम से भी भरेगा, पेट कृष्ण से भी भरेगा, लेकिन टेस्ट अलग है। वो फर्क है, बस टेस्ट का फर्क है, बस यही फर्क है, टेस्ट का फर्क है। तत्व एक है, रस स्वादन अलग है। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण बलि दोनों प्रणाम। हरि बोल। आवाज आ रही है भक्ति विनोद प्रभु, आप बोलिए। तो जी राम की भक्ति करोगे तो उनका धाम साकेत है, तो कृष्ण की भक्ति करने से गोलोक है, तो फिर तो राम भक्त हैं तो उनको एक बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा या वो राम की भक्ति करने से गोलोक चले जाएंगे? तो इसमें ये डिफरेंस बताते हो ना कि साकेत और गोलोक में, तो थोड़ा सा क्लियर कर दो प्लीज। एक्चुअली जो साकेत जाना चाहता है ना, उसको उसको उसका आनंद ही नहीं होगा गोलोक जाने में, उसको मजा ही नहीं आएगा गोलोक में, उसको राम जी के साथ ही मजा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं आपको आप जहाँ रहते हो आपकी पत्नी के साथ, है ना, मैं कहता हूँ वहां पे रहो, या एक बहुत सुंदर महल बनाता हूँ बिल्कुल आलीशान, वहां पे आपकी फैमिली मेंबर नहीं रहेंगे, नई फैमिली दे दूंगा, कोई नया नया बेटा किसी और को दे दूंगा, तो आप रहोगे क्या? आपको आनंद अपने छोटे घर में ही आएगा, अपने घर में ही आएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ। तो सिमिलरली जिन्होंने राम जी को अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, उनको राम जी के साथ ही मजा आएगा, उनके लिए साकेत ही गोलोक से बड़ा है, समझ गए, उनके लिए। और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, उनको उसी में आनंद है, और राम जी में अनन्य है तो उनकी राम जी में आसक्ति है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको साकेत में ही गोलोक से ज्यादा आनंद आएगा। आपको अपने घर से ज्यादा आनंद 5 स्टार होटल में भी नहीं आ सकता क्यों? क्योंकि आपको अपने घर में ही सब कुछ सब मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो उनको गोलोक जाना होगा, कोई जाने की जरूरत क्या है? साकेत बढ़िया है उनके लिए, उनको जाने की जरूरत क्या है? उनको वहीं पे रहना है। आपको याद है जब मैं सिकंदराव गया था, तो एक भक्त था मुझसे पूछता है कि प्रभु जी आपको पता है गोलोक से भी एक बड़ी जगह है? मैंने बोला कौन सी? कहता है निकुंज। मैंने बोला वहां पे क्या होता है? कहता है वहां पे किसी की एंट्री नहीं है। मैंने कहा अच्छा किसकी एंट्री है? कहता है सिर्फ राधा और कृष्ण की। मैंने बोला अच्छा ठीक है। कह रहे हम वहां की भक्ति करते हैं, इस्कॉन में सिर्फ गोलोक तक की चर्चा है। मैंने बोला तूने अभी मुझे क्या बात बोली कि वहां पर किसी की एंट्री नहीं है, राधा कृष्ण है, तो तू भक्ति करके तू निकुंज में जाएगा? कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा तू राधा किसको डिस्टर्ब करना चाहता है मैंने बोला ऐसा होता है क्या? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अगर वो निकुंज की भक्ति है तो हमें निकुंज जाना ही नहीं है, हमें गोलोक में ही रहना है, अगर हमारा गोलोक में वास है तो। या तो हमें गोलोक में भी क्यों रहना है, हमें तो बार बार जन्म लेना है प्रचार के लिए, है ना। हनुमान जी ने तो साकेत धाम को भी नहीं चुना, उन्होंने बोला मैं यहीं पे रहूंगा, जहाँ पे आपकी कथा होगी मैं वहीं पे रह के सेवा करूंगा। तो इसलिए जब तक हमारा स्तर हम समझेंगे नहीं भगवान को, भगवान की सेवा को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारे मन में यही सवाल आएंगे कि वो बड़ा है, वो छोटा है, या वो बड़ा है। तो सेवा कोई छोटी नहीं है, धाम कोई छोटा नहीं है, सब भगवान से रिलेटेड है। गोलोक भी बड़ा है, उदारे धाम भी चैतन्य महाप्रभु का बड़ा है, निकुंज में राधा कृष्ण का धाम भी बड़ा है, साकेत धाम भी बड़ा है, जहाँ पे भगवान की साकार सेवाएं होती है। हाँ ब्रह्म आदि छोटे है, वो निष्कृष्ट है, उसमें सेवा नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन साकेत बहुत बड़ा धाम है, अगर आपको भी प्राप्त हो जाए, किसी को भी प्राप्त हो जाए, तो बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझना, अगर आपकी राम जी में अनन्यता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गोलोक गोलोक बड़ा है, साकेत छोटा है। जो ये विचार भी रखता है ना, वो कभी भी गोलोक नहीं जाता। जो ये विचार भी रखता है कि राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, वो भी कभी कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। जो इनको सही से समझेगा ना, इन चीजों को सही से बुद्धि में घुसाएगा, वही समझ पाएगा और वही आगे प्रगति करेगा। राम बड़े या कृष्ण छोटे, या कृष्ण बड़े या राम छोटे, जो ये सही से नहीं समझेगा वो उसका वही उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तत्व से समझना पड़ेगा भगवान को, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। वो बड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, ऐसे थोड़ा ना होते हैं। राम जी क्यों छोटे हैं भाई? राम जी बहुत बड़े हैं। साकेत धाम क्यों छोटा है? वो भी बहुत बड़ा है, वो गोलोक से छोटा है और वो भी गोलोक भी भगवान का ही है। आप एक बंदे को कह रहे हो तेरा एक घर तो बहुत अच्छा है, एक घर बहुत गंदा है, वो कहेगा तू भाग यहाँ से, तूने मेरे उस घर को गंदा बोल दिया, तू भाग, तो इस घर में भी नहीं घुसेगा, तू निकल यहाँ से ऐसे नहीं होता। जो साकेत जाना चाहता है उसके लिए गोलोक को जानता है, उसको गोलोक में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट साकेत में है, उसको नहीं जाना, ठीक है ना, उसको साकेत में ही रहना है। वो भक्त मुझे बोलता है, मुझे याद है वो मदर डेयरी के सामने वाला शैलेश मुझे बोलता है प्रभु जी हम क्या करें, हमारा मन अलग होता ही नहीं है राम जी से,
हमें पता है कृष्ण सबसे बड़े हैं प्रभु, लेकिन क्या करें, हमसे राम जी छूटते नहीं है। तो हम क्या करें, हमसे पाप भी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है कृष्ण के प्रति, हम छोड़ नहीं सकते, हम मर जाएंगे, राम जी को नहीं छोड़ेंगे। तो हमने बोला भैया तुम राम जी, उसका कल्याण उसी से ही हो जाएगा। वो कृष्ण भक्ति से भी ऊंची भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और लेकिन द्वेष रख रहा है, जो राम भक्ति में इतनी अनन्यता रख रहा है उससे भी ऊंचा भक्त है। समझ गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। लेकिन अवतारी तो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ही अवतारी हैं या माँ प्रभु अवतारी हैं। अवतार तो ठीक है, ठीक है, आप भगवान की उपाधि अवतारी पे प्रेम करो उनसे, वो अवतारी है, ठीक है, वो अच्छा है, वो बढ़िया बात है, वो अवतारी है। ज्ञान जरूरी है आपको होना, ये इंटरेस्ट जरूरी है। तो ये लेके कि मैं सबसे ऊपर वाले भगवान के साथ चिपक जाऊंगा या चिपक गई हूँ, वो जरूरी नहीं है। जिसकी जहाँ आसक्ति है वो जरूरी है। तो अवतारी है तो ठीक है, वो अवतारी रहने दो, वो सबके अवतारी है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट राम जी में। हम कृष्ण का आदर करते हैं, लेकिन हम राम जी के लेने भक्त हैं। हमसे राम भक्ति नहीं छूटती, क्या करें? अवतारी है तो है, अवतार तो अवतारी का ही है ना। तो अवतारी जो है कृष्ण, उनका अवतार तो राम ही है। तो अवतार अवतारी में क्या भेद है? ठीक है, हमें उनका वो कैरेक्टर मर्यादा वाला अच्छा लगता है, हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो ठीक है। और अगर वो व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति ये सोचता है वो अवतारी और मेरे पास अवतारी है ना, तो मैं महान हो गया, मेरे पास अवतारी कृष्ण है, मैं महान हो गया, तो वो छोटा है। और वो जो ये कह रहा है मेरे पास अवतार है लेकिन कृष्ण अवतारी है, मेरे पास अवतार है, मेरा आ सकता है, वो बड़ा हो गया। तो ये सब कॉन्शियसनेस चेतना। प्रभु जी, मतलब कृपालुता की डिग्री देखते हैं ना भक्त तो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ मर्यादा में रहना होगा साकेत धाम। जैसे बैकुंठ धाम की लीला कि ब्रजवासियों को उन्होंने रूप दिखाया। और प्रभु जी वो मतलब कृष्ण के साथ हर तरह से रह सकते हो, उनके कंधे पर चढ़ सकते हो, मतलब भगवान की कृपालुता की वो बात है ना। अरे माता जी, जिसको कंधे पे चढ़ना है वो राम से आसक्ति नहीं होगा, वो नेचुरली जिसका जहाँ पे इंक्लिनेशन होगा वहीं पे आसक्त होगा। ठीक है ना? तो वैसे ही चलता है। तो जिनको कंधे पे चढ़ना है, मजे लेने हैं, वो तो ऑटोमेटिकली कृष्ण से जुड़ जाएंगे। जो मर्यादा में रहेंगे वही तो वहां जाएंगे, जो राम जी के दासत्व को, जो हनुमान जी से प्रेम करेंगे। ये ना अपने आप ही होगा। जब आपके अंदर ये गुण आएंगे ना राम की भक्ति के, तो आप अपने आप ही, आपके अंदर मर्यादा भी आ जाएगी। जब आपके अंदर कृष्ण भक्ति के गुण आएंगे ना, आपके अंदर अपने आप ही थोड़ा सा चंचलपन आ जाएगा। ये स्वाभाविक है। इसलिए उनको ये लाना नहीं पड़ेगा कि मुझे मर्यादा में रहना है, वो रहेगा ही मर्यादा में। उससे मर्यादा अपने आप फॉलो होगी, उससे अपने आप सेवा फॉलो होगी, उससे अपने आप हनुमान जी का चरित्र फॉलो होगा। अपने आप अट्रैक्शन हो गया ना, तो मर्यादा अपने आप आ गई ना। कई बच्चे अपने आप ही मर्यादा में होते, कई बच्चे अपने आप ही चंचल में होते हैं। तो ये अपने आप ही हो जाएगा, इसमें उसको उसको बिल्ड नहीं करना। किसी को ये कंधे पे चढ़ना है, वो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण से अट्रैक्ट है, तो कंधे पे चढ़ना चाहता है, तो स्वाभाविक ही होगा। और किसी का राम के प्रति ये स्वाभाविक है, अगर वो राम जी का भक्त है तो उसको कंधे पे चढ़ना ही नहीं है, उसको पैरों में रह के सेवा करनी है। उसको आनंद आता है चरणों की सेवा करने में, उसको आनंद आता है सीता मैया की सेवा, उसको आनंद आता है राम चरित्र सुनने में, उनको अच्छा लगता है। उनका स्वाभाविक है। किसी को कृष्ण चरित्र अच्छा लगता है, उसका स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक चीज है, इनमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये करो, तुम वो करो। ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, धीरे 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 भक्ति आपको समझा देगी, आपकी भक्ति का स्तर बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कईयों का जो टेस्ट होता है उनको पता होता है धीरे धीरे। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जब गाते हैं कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाए राम राघव राम राघव राम महाप्रभु तो कहते नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो कुछ भी कह सकते हैं ना, वो तो स्वयं ही कृष्ण है, वो तो स्वयं ही राम है। वो तो राम को भी याद कर सकते हैं, कृष्ण को भी कर सकते हैं, दोनों के भाव को भी पकड़ सकते हैं, वो स्वयं ही भगवान है। ठीक है ना? और उन्होंने अपने लिए भजन बनाया, तो दोनों करने में, तो हम जो भजन करते हैं कृष्ण के कई भजनों में राम का भी गुणगान होते हैं, कई राम के भजनों में कृष्ण का भी गुणगान होता है तो एक ही ना। उसमें क्या है? अब ये थोड़ा, अगर कोई कृष्ण भक्त है वो राम जी की चर्चा भी नहीं करेगा, राम 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 राम, पीछे हटो, मेरे को राम के बारे में नहीं सुनना,
तो ऐसे जो जो कृष्ण भक्त है वो राम की चर्चा सुनने में आनंद लगाएंगे, जो राम भक्त है उन्हें कृष्ण की चर्चा सुनने में आनंद आएगा, लेकिन फिर भी उनका एक इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं टिका रहेगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप साइंस भी पढ़ते हो, आप मैथ्स भी पढ़ते हो, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो और सब में मार्क्स लाने होते हैं, फिर भी फाइनली आप साइंस लेते हो, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप कॉमर्स लेते हो, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो बना है ना, करा तो सब कुछ, लेकिन इंटरेस्ट तो है ही ना, फिर आगे उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहां आगे बढ़ा जाता है। जो कृष्ण में कोई आगे बढ़ता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, ठीक है ना, आगे कोई स्पोर्ट्स को चुनता है, हर कोई आगे बढ़ता है जिसका जहाँ टेस्ट होता है। लेकिन इनिशियली तो सभी कुछ चूज करते हैं, फिर आगे जाकर भी कभी कभी इंसान चेंज कर लेता है अपना कोर्स, उसमें क्या है, ये तो चलता रहता है। ये तो आपका भगवान का एक व्यक्तिगत संबंध है, ये तो प्रैक्टिस का गेम है। ये जो भी आप आंसर आप सब सुन रहे हो ना मुझसे, ये सब आपको तब तक समझ में किसी को नहीं आएंगे जब तक उसकी प्रैक्टिस बड़ी नहीं होगी। छोटी प्रैक्टिस होगी या प्रैक्टिस नहीं होगी तो आंसर नहीं मिलते। इसलिए भगवान ने इसीलिए एक शब्द में बोल दिया, अतः कृष्णामादि न भवेद ग्रामेंद्रिय सेवन मुखे जीवदो स्वयं स्फुरित। ये स्वयं होने वाली चीज है। और याद रखो, मिनिमम 10 साल से पहले होगी नहीं किसी को। मिनिमम बता रहा हूँ, जो अच्छा चैंटिंग कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, मिनिमम 10 साल, 10 या 15 साल के बाद कुछ कुछ रिवील होने लगता है। उससे पहले तो भूल जाओ, जितनी मर्जी सेवाएं कर लो। अति सेवा करोगे तो हो सकता है 7, 8, 9 साल, फिर भी मिनिमम, ठीक है ना। तो ये लगे रहो बस आप 10, 15, 20 साल के बाद सब कुछ धीरे धीरे भगवान पर्दा खोलने लग जाएंगे आपका। तो इट टेक्स सम टाइम, आपकी सेवाएं बढ़ेंगी, आपका स्तर बढ़ेगा, तो जाके आपके सामने चीजें प्रकट होंगी। हो सकता है 2 जन्म भी, अगर हम ऐसे ही रहे और हम अपने स्वभाव को ना बदले तो हो सकता है 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म। इसलिए भगवान तथ्यानुकंपा सुसमीक्षमाण, चिंता मतलब लगे रहो बस। जिस रास्ते पे आप आए हो रास्ता सबसे सुगम और बढ़िया है, शास्त्र अनुगत रास्ता है। शास्त्र इस रास्ते को प्रमोट करते हैं और हम भी आपको इस शास्त्रों के हिसाब से ये रास्ता बता रहे हैं। ये रास्ता सबसे उत्तम रास्ता है और इस रास्ते का कोई तोड़ नहीं है और ये रास्ते से आपका कल्याण होगा। बाकी जो भी कुछ कर रहे हो सब ढगोसलेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। इसलिए इसी रास्ते को चुन लो, भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यम व्यवस्थितो, अपने कार्य को और अपने अकार्य मतलब निषिद्ध कर्म को और अपने कर्तव्य को शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, याद करो ये श्लोक, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। बस पहली लाइन याद कर लो, नीचे की छोड़ो, ठीक है ना। आगे भी अच्छा है, ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यही अर्हसि, लेकिन उसको छोड़ो, पहली लाइन याद कर लो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाण है कि ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र कहते हैं अपने कार्यों को और अपने अकार्यों को व्यवस्थित करो, मतलब शास्त्रों के हिसाब से करो, अपने मन से मत करो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो 11 रुद्र का वर्णन कहीं आता है क्या भागवत में भी? रुद्रों का वर्णन, जैसे कहते हैं ना हनुमान जी 8वां रुद्र है। हनुमान जी ही 11वां रुद्र है, ठीक है, 8वां नहीं है, 11वां है। और इसका विवरण वाल्मीकि रामायण में आता है, इसका विवरण और भी अन्य ग्रंथों में आता है, और इसमें नहीं आता, आपका भागवत में नहीं आता, ठीक है। और ग्रेस गोप किशोरी माता जी कह रहे थे कि भागवत में आता है, तो मैं ना ढूंढ नहीं पाई प्रभु जी, मैंने मतलब भूल गई। तो मेरे को भी ध्यान नहीं, चौथे स्कंद में आता होगा, चौथे स्कंद में पूरा शिव जी के बीच में होगा, तो कहीं प्रभुपाद जी ने पापड़ में लिखा होगा, तो मेरे को शायद ध्यान नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तो नहीं आता, लेकिन आता होगा तो चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। आई थिंक कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं। 5वें स्कंद में भेज दिया इसने। हाँ बताओ, कोई और प्रश्न है, वाइंड अप करें। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है या एडिशन नहीं है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत तो प्रणाम। दंडवत यहाँ पे लिखा हुआ है एकादश व्यू अस्त्र, तो 11वें रुद्र है, तो 8वें रुद्र नहीं है, 11वें रुद्र है, ठीक है।